प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था कि हाँ, सिहा वर्सेस इमॉर्टल वैंग होता है, इम्प्रिंट था लेकिन फुल फाइट नहीं होती। ठीक है, अब बवाल हो रहे हैं परफेक्ट वर्ल्ड में, देखते हैं क्या होगा आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इमॉर्टल वैंग ठंडी आंखों से देखते हुए कहता है, यंगर जनरेशन, बस दो शब्द, लेकिन उन दो शब्दों के अंदर कोल्ड किलिंग इंटेंट थी। वो अपने बेटे वांगसी को इतना प्रोटेक्ट कर रहा था, फिर भी वांगसी आधा बॉडी लूज कर चुका था। सुप्रीम बीइंग लेवल पावर के ऑपरेसिव के नीचे जो आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हुआ था, उसकी कोई निशान नहीं बचे थे। ब्लडी मिस्ट भिजल कर एसेस बन गए थे, लेकिन ये परमानेंट डैमेज नहीं था। वांगसी के बाद में रीजनरेट कर सकता था, पर प्रॉब्लम कुछ और थी। इमॉर्टल वैंग जैसे हेवन के नीचे नंबर 1 सुप्रीम बीइंग माना जाता था, वो अपने ही बेटे को फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसकी आंखों में मर्डर ऑफ इंटेंट फ्लैश होती है, लेकिन सिचुएशन अनस्टेबल थी। वो दूर था, क्रॉस रेलम नहीं यानी कि क्रॉस लेवल नहीं आ सकता था रेलम के इस बार। ठीक है, फुल फोर्स यूज नहीं कर सकता था। सुया उसे देखकर शांत टोन में कहता है, अफसोस मैं तुम्हारे ट्रू बॉडी से नहीं मिल पाया। फिर उसकी नजर वांग फैमिली के ओल्ड एक पर टिक जाती है। इमॉर्टल वैंग अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन स्पिरिट समनिंग डिवाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ वांग सी के प्रीम्यूडल स्पिरिट में था, सिर्फ एक ओल्ड एट के पास नहीं। अगर वो आगे पुश करता, ओल्ड एट तुरंत मर सकता था। होंग के साथ इमॉर्टल वैंग फिर से ट्राई करता है, लेकिन सिहा हर जगह ब्लॉक कर देता है, और उसकी हर चल रही इंटेंस बैटल भी इमॉर्टल वैंग को रेजिस्ट कर रहे थे। हर जगह चल रही इमॉर्टल वैंग को रेजिस्ट कर रहे थे। ठीक है, आखिर में इमॉर्टल वैंग हल्की सी सांस छोड़कर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। सिहा धीरे से सर हिलाता है और कहता है, सच में अफसोस, वांग सी बच गया। सीहा के माइंड में थॉट आता है, वांग फैमिली का ओल्ड 10 जरूर कुछ स्पेशल कैरी करता होगा। वो ऑलरेडी वांग सी का हेड हैक कर चुका था, बस एक और स्ट्राइक और काम खत्म। लेकिन डिवाइन प्लेटफॉर्म ने सब बदल दिया। सीहा आगे बढ़कर वांग फैमिली के ओल्ड 8 का हेड पकड़ लेता है, क्रैकिंग प्रीमोडल स्पिरिट को हेड के अंदर फील कर देता है। ओल्ड 8 के अंदर ह्यूमिलिएशन की आग चल रही थी। वो सोचता है, ये वही लड़का है जिसको कल्टीवेशन करते हुए भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। वो मेरे सामने बच्चे से भी कम था, और आज सीधे सप्रेस कर रहा है। ब्रोकन जूमी माउंटेन पे पहले कंप्लीट साइलेंस था, फिर धीरे धीरे नॉइज बढ़ा। सब लोग शॉक में थे। वांग अब इमॉर्टल वैंग को फेस कर रहा था। ये उसके फर्स्ट स्टेप इनटू सुप्रीम बीइंग रियलम था। बस अभी भी मतलब सुप्रीम बीइंग में पना था। ठीक है, लूनर जेड रैबिट आगे आकर कहती है, तुम बस थोड़ा सा लेट हो गए। वांगसी ऑलमोस्ट मर गया था, थोड़ा सा अफसोस है। उसके अंदर पुरानी गरजेस अभी भी जिंदा थे। 10 क्राउन किंग गहरी सांस लेकर कहता है, 30 साल बाद मिल रहा है। अगर तुम हिस्ट्री तोड़ चुके हो, मतलब ऐसे नहीं, अगर नहीं मतलब तुम हिस्ट्री तोड़ चुके हैं सर। ठीक है, उसके आवाज में रिस्पेक्ट था। एग्जाइल इमॉर्टल चुप था, एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे। किन ये हल्की सी टेंशन के साथ कहती है, सीहा तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर इमॉर्टल वैंग और जिन ताजुन आ गए तो सिचुएशन खराब हो सकती है। उसका हार्ट स्टेबल नहीं था, वो पास्ट को छोड़ चुकी थी, लेकिन कंसर्न क्लियर था। छोटा डॉग सीरियस टोन में बोलता है, वो ओल्ड फेला नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। सब सीहा के अराउंड गैदर होते हैं, इमोशन हैवी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो वांग फैमिली और जिन फैमिली के क्लोज थे, अंदर ही अंदर डर रहे थे। फैटी कब जोर से बोलता है, यहाँ से निकलते हैं। सीहा अचानक कहता है, तुम सब पहले जाओ, मुझे एक काम करना है। वही फैमिली के एक फिनिक्स शॉक में कहती है, तुम क्या करने वाले हो। सबको फील हो रहा था ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला था। सीहा काम वॉइस में कह रहा है, मैं वांग फैमिली के अंदर जाऊंगा। ओल्ड एट ने डार्क सुप्रीम बीइंग गाइड किया, मुझे देखना है वहां क्या चल रहा है। सबके स्पाइन में ठंडक उतर जाती है। तभी जिन फैमिली, अब फिर इमॉर्टल वैंग से क्लैश, और अब सीधे वांग फैमिली के टाइगर वन डेन घुसने मतलब वही शेर के गुफा में घुसने की कोशिश। सीहाव कहता है, इमॉर्टल वैंग अभी यहाँ नहीं है, ये बेस्ट चांस है। वो सिर्फ छोटे डॉग के साथ लेता है और चला जाता है। स्पीड लाइटनिंग जैसी होती है। वांग फैमिली के 10,000 डिवाइन माउंटेन्स अपीयर होते हैं, सिल्वर वाटरफॉल्स, एसेंस एनर्जी थिक ब्यूटीफुल, लेकिन अंदर का क्या है। सीहाउ सीधे कहता है, धीरे से कहता है, अगर अंदर डार्क क्रिएचर्स छुपे हुए तो सब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। छोटा डॉग स्निफ करता है, फिर तुरंत कहता है, लेट हो गए। इमॉर्टल डॉग फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो चुकी हैं। उसकी ईयर्स शेक करती हैं। वो फर्म टोन में कहता है, जिन फैमिली जैसे फॉर्मेशन है और एक स्पिरिट भी अंदर है। इमॉर्टल वैंग ने सीक्रेट मेथड से मैसेज भेजा होगा। सीहाउ धीरे से कहता है, लगता है इमॉर्टल डोमेन का विड्रॉवल में प्रॉब्लम सीरियस है। इमॉर्टल वैंग
कुछ टाइम के लिए बिजी रहेगा वहां पर। वो रिग्रेट फील करता है, सोचता है अगर मैं मॉर्टल द पीक पर होता तो अंदर सीधे घुस जाता, लेकिन अभी सुप्रीम बीइंग में एंट्री फ्रेश थी, रिस्क ज्यादा था, पावर अनस्टेबल थे। सीहा अचानक डिसीजन लेता है और कहता है हम इमॉर्टल पैलेस चल रहे हैं। छोटा डॉग तुरंत समझ जाता है, 9 हेवेंस से सीधे 3000 प्रोविंस के इमॉर्टल पैलेस की तरफ। सीहा रास्ते में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कंफर्म होता है इमॉर्टल डोमेन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फूट चुका है। कुछ लोग डार्क मैटर से इफेक्ट हो चुके हैं, डिक्लेयर कर दिए गए हैं, मतलब वही था, ठीक है। उन्हें इमॉर्टल डोमेन वापस नहीं लेने दिया गया, नहीं लेने गया मतलब वापस नहीं चलेगा। विड्रॉवल के वक्त लीडर्स के बीच ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इमॉर्टल वैंग और दूसरे लोग वहां बिजी थे। सीहा धीरे से कहता है इमॉर्टल पैलेस का ओल्ड क्रिपल भी वहां गया। इंफॉर्मेशन कंफर्म होती है, मतलब वही ओल्ड जो वो था ना, क्या था, रियूंड इमॉर्टल, उसकी बात हो रही है, ठीक है, कि वो भी वहां गया है। 9 हेवेंस 10 अर्थ के 4 रियूंड इमॉर्टल्स भी वहां प्रेजेंट है। सीहा अंदर रेजेंटमेंट फील करता है। वो याद करता है डेसोलेट बॉर्डर के ग्रेट बैटल, जब इंपीरियल पास पर एनिमी आया था, कोई रियूंड इमॉर्टल हेल्प के लिए नहीं आया। ग्रेट मेंग तियानजिंग को अकेले फेस करना पड़ा। ब्लड स्प्लैशेस, फिर डिसअपीयरेंस। सीहाउ के अंदर गुस्सा उभर आता है। सीहाउ कहता है सच में मरना चाहिए था उन लोगों को। वो कंक्लूजन निकालता है ये सब इमॉर्टल डोमेन एंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं। सीहाउ इमॉर्टल पैलेस पहुंचता है। सॉरी पेंटिंग जैसी इमॉर्टल द मिस्ट, ब्रॉन्ज बिल्डिंग्स, एसेंस एनर्जी थिक। छोटा डॉग फॉक में बोलता है यहाँ इमॉर्टल एनर्जी है। सीहाउ धीरे से कहता है यहाँ अंडरग्राउंड वर्ल्ड इमॉर्टल स्प्रिंग है। डाइंग पर्सन भी फ्लेश और बोन्स रिफॉर्ज कर सकता है। रियूंड इमॉर्टल इसी वजह से जिंदा है। छोटे डॉग की आईलिड्स जंप करती हैं। वो एक्साइटेड टोन में बोलता है तो फिर लूट लेंगे सब कुछ। सीहाउ काम असेसमेंट करता है और कहता है यहाँ एक सुप्रीम बीइंग होगा, लेकिन अपने प्राइम में नहीं, बुढ़ा हो चुका है। छोटा डॉग धीरे से कहता है और सीधा बोलता है तो फिर मार देना। और दोनों इमॉर्टल पैलेस के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉर्म अब नेक्स्ट जगह फूटने वाला होता है। इमॉर्टल पैलेस के ऊपर पहले वांग फैमिली, फिर पहले जिन फैमिली, फिर इमॉर्टल वैंग और अब इमॉर्टल पैलेस। इमॉर्टल पैलेस ये कोई जगह नॉर्मल नहीं थी। पूरे एंशिएंट लैंड में स्पिरिचुअल मिस्ट घूम रही थी। हर जगह मेटल से बने प्लेसेस, उनके आसपास स्पिरिचुअल माउंटेन्स, एंशिएंट पाइन ट्रीज, सब कुछ था। कायोटिक एनर्जी हवा में घूम रही थी। सिल्वर डिवाइन वाटरफॉल्स आसमान से गिर रहे थे। कुछ आइलैंड्स तो हवा में फ्लोट कर रहे थे और बीच में एक ब्रॉन्ज पैलेस, सबसे पुराना, ग्रेट रस्ट से कवर्ड, सिंपल दिखने वाला लेकिन सबसे पावरफुल। ये ही असली इमॉर्टल पैलेस था। र्यूमर था इसके नीचे एक इमॉर्टल स्प्रिंग है जो वर्ल्ड वाउंड्स हील कर सकता है, मतलब सीरियस इंजरीज को, ठीक है, बॉडी को ओरिजिनल स्टेट में लाता है, प्रिमोडियल स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करता है। इमॉर्टल दाव एसेंस के सोल प्योर होते हैं। छोटा डॉग आंखों में चमक के साथ बोलता है ये जगह परफेक्ट है रिटायरमेंट के लिए। उसकी जुबान बाहर आ रही थी, लेकिन वो आइडल नहीं था, मतलब इडियट नहीं था। वो साइलेंटली कुछ हिडन किलिंग फॉर्मेशंस नोटिस कर रहा था। सरफेस पीसफुल थी, लेकिन अंदर हर जगह ट्रैप्स थे। सीहाउ से कहता है एक गलती हुई तो हम दोनों खत्म। बड़े फॉर्मेशन परमानेंटली एक्टिव नहीं रखा जा सकता था। उन्हें रन करने के लिए हेवनली मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी और अर्थली ट्रेजर्स लगते थे। इसी गैप को ढूंढना जरूरी था। छोटा डॉग दांत खींच कर बोलता है क्लियर स्काई स्टोन जैसे रेयर मटेरियल वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ एंट्री के लिए। उसके पास वर्ल्ड शॉकिंग फॉर्मेशन मटेरियल थे और अब सब यूज हो रहे थे। दोनों धीरे से डिस्कस करते हैं। सीहाउ धीरे से कहता है ब्रॉन्ज पैलेस को कैसे हटाएंगे, स्प्रिंग उसके नीचे है। वो अंदर ही अंदर सोचता है काश मैं इसे पूरा का पूरा ले जा सकता, लेकिन वो जानता था ये प्रीमोडियल इमॉर्टल एनर्जी आर्टिफैक्ट है, इमॉर्टल मैजिकल आर्टिफैक्ट है। अभी उसका रियल फ्रेश सुप्रीम बीइंग है, न्यूली प्रमोटेड, फोर्स से सीज करना इम्पॉसिबल है। सीहाउ अचानक फील करता है एक पैलेस के अंदर एक बुढ़ा एल्डर कल्टीवेट कर रहा है। हेवन एंड अर्थ एसेंस एनर्जी इनहेल एक्सचेंज कर रहा है, मतलब वही अंदर बाहर कर रहा है। इमॉर्टल मिस्ट गाइड कर रहा था। ये इमॉर्टल पैलेस का फर्स्ट जनरल ओल्ड सुप्रीम बीइंग था। उसकी एज इमॉर्टल वैंग से भी ज्यादा थी। सीहाउ उसे धीरे से कहता है ये लोग डेसोलेट बॉर्डर के ग्रेट बैटल में हेल्प करने नहीं गए थे। उसकी आंखों में ठंडे लाइट फ्लैश होती है। छोटा डॉग हल्के के साथ कहता है अगर इमॉर्टल इंसिडेंट सरवाइव किया और नाम कभी सुना ही नहीं तो समझ जाओ कैसे इंसान है ये इंसान। और सीहाउ के माइंड में कुमपेंग का सीन आता है। वाउंडेड बॉडी के साथ वापस आया। एनिमी के अनडाइंग एक्सपर्ट्स से नहीं मारा, बल्कि इस लाइनेज के ट्रू इमॉर्टल ने
उसे धोखे से मारा। सीहाव धीरे से कहता है इमोर्टल पैलेस को जवाब देना पड़ेगा। छोटा डॉग सीरियस होकर बोलता है रेडी हो जाओ, एक ही स्ट्राइक में काम करना होगा। सीहाव धीरे से सांस लेता है, वो लास्टिंग शॉट कोर निकालता है। वो प्लान एक्सप्लेन करता है ब्रॉन्ज पैलेस को अचानक स्ट्राइक करूंगा, पैलेस उठेगा, उसी मोमेंट स्प्रिंग सीज करेंगे। छोटा डॉग लास्ट रिमाइंडर देता है टाइम बहुत कम होगा। फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही सब खत्म। वैंग सीहाव एक गहरी सांस लेता है। पूरे हेवन एंड अर्थ की एसेंस एनर्जी उसके अंदर खींचने लगती है। प्लांट्स वाइडर होने लगते हैं। इमोर्टल मिस्ट भी उसके अंदर जा रही होती है। मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, सन एंड मून की एसेंस प्लाउंडर होती है। कुछ स्टार्स तक निकल हिलने लगते हैं। ये सुप्रीम बीइंग की असली माइट थी। हॉर्न की आवाज के साथ सीहा मल्टी कलर ब्लेजिंग लाइट बनकर सीधे ब्रॉन्ज पैलेस पर आता है। ओवरलास्टिंग स्लॉट कोर से डायरेक्ट हैक करता है। डैंग ब्रॉन्ज रस्ट फ्लाइंगली ब्लेड्स की तरह हर डायरेक्शन में शूट होती है, फिर वाइड में एक्सप्लोर होती है। ये वही ग्रीन रस्ट था जिसका कर्स सीहाव ने लोअर रेलम में झेला था, लेकिन अब वो सुप्रीम बीइंग था। रस्ट बॉडी में घुस नहीं पाती। जो डेंजरस था वो पैलेस का नेचुरल लॉस की बैकलेस थे। ब्रॉन्ज पे रिपल्स निकलते हैं, ब्रॉन्ज पैलेस से रिपल्स निकलते हैं, सॉफ्ट दिखते हुए वेव्स, लेकिन डिस्ट्रक्टिव फोर्स टेरिफाइंग थी। वर्ल्ड इंच बाय इंच क्रैक होने लगती है। ब्लैक होल्स अपीयर होते हैं। ग्राउंड साइन करता है। इमोर्टल डॉग फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगते हैं। ची 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 के साथ छोटा डॉग तुरंत 3 छोटे ब्लैक ट्रायंगुलर फ्लैग्स निकालता है। वो हवा में फैलते ही स्काई टॉल बन जाते हैं। वो फॉर्मेशन को रिवाइवल स्लो कर रहा था, मतलब फॉर्मेशन रिवाइव को स्लो कर रहा था, ठीक है। सी हाउस शॉट को ग्राउंड में घुसा देता है। एक्सप्लोजन के साथ सरफेस फट जाती है। नीचे एक सिल्वर ड्रैगन जैसे शेप दिखता है, बहुत छोटा लेकिन इमोर्टल दाव एनर्जी से भरा हुआ। ये ही स्प्रिंग आया था। छोटा डॉग तुरंत चिल्लाता है और कूद पड़ता है, लेकिन इंस्टेंट मल्टी कलर लाइट बर्स्ट होती है। नीचे जैसे डिवाइन रेस हर डायरेक्शन में शूट होती हैं। स्प्रिंग के आसपास हिडन किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं। इमोर्टल एनर्जी स्वॉर्ड एनर्जी लाखों स्ट्रिक्स में एक्सप्लोड होती है। ये डायरेक्ट किलिंग डिजास्टर था। छोटा डॉग दर्द से दहाड़ता है। डिंग डैंग साउंड उसके बॉडी पर लगते हैं। स्पार्क्स फ्लाई करते हैं। अगर कोई और होता बॉडी और स्पिरिट दोनों इरेस हो जाती, लेकिन ये डॉग पहले ये मॉर्टल डॉग एग्जिस्टेंस था। उसकी फ्लैश अभी भी अनइमेजिनेबल थॉट टफ थी। सी हाउ भी अटैक में आ जाता है। उसके बॉडी पर भी ब्लड अपीयर होते हैं। ये प्राइम फॉर्मेशन सुप्रीम बीइंग को भी मार सकता था। और फिर दोनों रुकते नहीं। बैंक के साथ दोनों मिलकर ग्राउंड और डिस्ट्रॉय करते हैं। ग्राउंड और डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, मतलब धज्जे उड़ा रहे थे। सिल्वर ड्रैगन पैनिक में एस्केप करने की कोशिश करता है। छोटा डॉग सेवेस्टोन में गरज कर कहता है भागने मत तेज से। वो डायरेक्टली ड्रैगन के बैक पर लैंड करता है। तीर से बाइट करता है, उसे ग्राउंड पे पिन कर देता है। कचैक के साथ सीहा फुल फोर्स लगाता है। इमोर्टल मिस्ट से घिरा एक छोटा पूल बाहर निकलता है, 1 स्क्वायर फुट से भी छोटा, लेकिन वर्ल्ड का मोस्ट फंडामेंटल एसेंस उसमें था। छोटा डॉग अर्जेंट सी में चिल्लाता है जल्दी चलो। वो सेंस कर चुका था बड़ी कैलेमिटी आ रही है। दोनों स्काई की तरफ लीप करते हैं। उसी वक्त ब्रॉन्ज पैलेस वापस नीचे गिरने लगता है। ओपनिंग सील करने के लिए इमोर्टल द फॉर्मेशन फुल ब्रिलियंस में साइन करती है। हेवन एंड अर्थ सील हो रहा होता है और तब एक बुढ़ा एल्डर व्हाइट हेयर के साथ अपीयर होता है। उसकी आंखों में कोल्ड लाइट लिंक होती है। वो हाथ का इम्प्रिंट बनाता है, सीधे उन दोनों पर सप्रेस करता है। स्टॉर्म अब असली रूप लेने वाला था। देखते हैं क्या होगा। क्या सुप्रीम बीइंग मरेगा? भाई मर ही जाएगा यार, क्या जिंदा बचेगा। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग ये कोई नॉर्मल एक्सिस्टेंस नहीं था। ये बहुत ही इंसान था। किस रेस का था कोई नहीं जानता। अपने प्राइम में वो आसानी से नंबर 1 अंडर हेवन के लिए कम्पिटिट कर सकता था, लेकिन अब उसकी ब्लड एनर्जी ड्राई हो चुकी थी। दाव स्किल्स डिक्लाइन हो चुकी थी। सुप्रीम बीइंग रियलम से गिरा नहीं था, लेकिन अपने पीक के आसपास भी नहीं था। वो अपने प्राइम फॉर्म में नहीं था। उसके सिल्वर बाल हवा में बिखर रहे थे। आंखें ठंडी थी। गुस्सा कंट्रोल के बाहर था। इमोर्टल पैलेस के अंदर कोई घुसकर इमोर्टल स्प्रिंग चुरा ले, ये वो टॉलरेट नहीं कर सकता था। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग गरज कर कहता है इविल बीइंग्स पनिश होंगे। वो हाथ का इम्प्रिंट बनाता है और सीधे नीचे स्ट्राइक करता है। पेन के साथ सीहाउ सीधा फिस्ट इम्प्रिंट बनाकर सामने अटैक करता है। दोनों टकराते हैं। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि हवा फट जाती है। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग शॉक में सोचता है ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, ये तो सुप्रीम बीइंग लेवल पर है। उसकी आंखों और ठंडी हो जाती है। वो अंडरग्राउंड क्लियरली देख नहीं पा रहा था। इमोर्टल मिस्ट और स्प्रिंग की मिस्टीरियस सब्सटेंस हेवनली आइज को ब्लॉक कर रही थी। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग चिल्लाता है किल। उसके पीछे एक ट्रू इमोर्टल का फैंटम अपीयर होता है। वो ह्यूमन इमोर्टल इम्प्रिंट यूज करता है। डोंग सी हाउ की पूरी बॉडी हिल जाती है। सिर्फ ह्यूमन इमोर्टल इम्प्रिंट की वजह से ही नहीं,
ऊपर से ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस भी कोलैप्स करते हुए नीचे आ रहा था। छोटा डॉग पैनिक में बोलता है, गलत हो गया। वो सिल्वर ड्रैगन को पकड़कर फुल फोर्स लगाता है। ड्रैगन का एक सेगमेंट टूटकर अंडरग्राउंड में घुस जाता है और गायब हो जाता है। छोटा डॉग फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, डैम, सी हाउ के हाथ में जो स्मॉल पूल था वो भी वायलेंटली शेक करता है, लेकिन सी हाउ स्ट्रॉन्ग ग्रिप से उसे कंट्रोल कर लेता है और अपने कंट्रोल में रखता है। छोटा डॉग परेशान होकर बोलता है, सिल्वर ड्रैगन स्प्रिंग का एसेंस था, एक हिस्सा भाग गया, उसके लिए हर ड्रॉप प्राइसलेस थी। ऊपर से डिजास्टर डिसेंड हो रहा था। सी हाउ सीरियस टोन में बोलता है, केयरफुल। वो नोटिस करता है डॉग के हाथ वाला ड्रैगन एवापोरेट हो रहा है। छोटा डॉग टेंशन में आकर बोलता है, ये कैसे हो रहा है? सी हाउ जोर से कहता है, कलेक्ट। वो अपने पूल में ड्रैगन का बाकी हिस्सा एब्सॉर्ब करता है, फिर भी कुछ एसेंस हवा में एवापोरेट होकर अंडरग्राउंड में वापस चले जाते हैं। सी हाउ धीरे से कहता है, अब समझ में आया, इमॉर्टल स्प्रिंग को मूव करने पर एसेंस लीक होता है। छोटा डॉग बोलता है, ये तो नर्चरिंग मेथड गलत है, वरना इतना लॉस नहीं होता। होंग लॉन्ग होंग लॉन्ग। ऊपर से इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग फिर अटैक करता है। ब्रॉन्ज पैलेस भी कोलैप्स कर रहा था। सी हाउ चिल्लाता है, राइज। वो 6000 इनकार्नेशन हेवनली आर्ट एक्टिवेट करता है। सीक्रेट प्रीशियस टेक्निक्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं, स्टॉर्म क्रिएट होता है और लास्टिंग स्वॉर्ड कोर ब्रिलियंट हो जाती है। डैंग, स्वॉर्ड कोर और ब्रॉन्ज पैलेस एक सेकंड टाइम क्लैश करते हैं, मतलब सेकंड टाइम क्लैश करते हैं। ब्रॉन्ज रफ फिर से एक्सप्लोर होती है। 6 द होल्स रोटेट करते हैं, अंडरग्राउंड फॉर्मेशन टीयर होने लगती है। फाइनली फुल फोर्स के साथ दोनों सरफेस तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग भी सी हाउ का फेस क्लियरली देख लेता है। वो शौक में चिल्लाता है, कैसे तुम? वो सी हाउ को कैसे भूल सकता था? ये वही लड़का था जिसने उनके इनहेरिटर मारे थे, वही जिसे इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स दिया गया था, वही जो 30 साल पहले क्रिपल हुआ था और अब सुप्रीम बीइंग बनकर सामने खड़ा था। उसके लिए ये इम्पॉसिबल था। सी हाउ एब्सेंट माइंडेड मोमेंट का फायदा उठाता है, डायरेक्ट चार्ज करता है। इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग स्नैप आउट होकर चिल्लाता है, यंगर जनरेशन रुक जाओ। वो एस्केप ब्लॉक करता है। दोनों डजन्स बार क्लैश करते हैं। सी हाउ फॉर्मेशन के एज पर पहुंचता है। वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है, मिशन मोस्टली सक्सेसफुल हो चुका था। वो रुक कर कहता है, ओल्ड मैन, मुझे याद है। इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग गुस्से में बोलता है, तुमने राख बनने के बाद भी पहचान लूंगा मैं, मतलब तुम्हें राख बनने के बाद भी पहचान लूंगा मैं, ऐसा था, ठीक है। वो मतलब हड्डियों तक उसके नफरत था ऐसा। वो माउंटेन और रिवर्स का इल्यूजन क्रिएट करता है, एक स्मॉल वर्ल्ड जैसे ट्रैप। सी हाउ काम रहता है, शॉर्ट कोर्स से वाइट कट करता है, ट्रैप ब्रेक हो जाता है। एक इंस्टेंट में वो बाहर खड़ा होता है। सुप्रीम बीइंग स्पीड, कुनपेंग टेक्निक और इमॉर्टल फिनिक्स टेक्निक के साथ एक्सट्रीम पर थे। सी हाउ रुक कर कहता है, तुम लोग हमेशा मेरे खिलाफ एक्ट करते आए हो, फिर गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है? इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग गरज कर बोलता है, तुमने रेस्ट्रिक्टेड रीजन लैंड ट्रेस पास किया, पनिश हो गए तुम। मतलब यार पता नहीं कुछ कुछ बकचोदी की उसने, उससे तुम मरेंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर क्लैश होता है, फिर सी हाउ विड्रॉ करता है। सुप्रीम बीइंग चेस करता है, आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं चेस करते हुए। सी हाउ रुक कर कहता है, अब सही जगह है, यहाँ फॉर्मेशन नहीं है, अब फाइट करते हैं। तभी वाइट क्रैक होता है, ब्रॉन्ज पैलेस श्रिंक होकर उस सुप्रीम बीइंग के हाथ में आ जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम मरोगे। सी हाउ की आवाज भी कोल्ड हो जाती है। पुराना हिसाब सेटल करते हैं। उसकी किलिंग इंटेंट ओवरफ्लो हो जाती है। वो याद करता है सुप्रीम हॉल का इनहेरिटेंस उसके मास्टर को इस मॉर्टल पैलेस ने सराउंड करके मारा था। कुनपेंग एनमी के इमॉर्टल से नहीं मारा था, बल्कि इमॉर्टल पैलेस के ट्रू इमॉर्टल के एम्ब्यूस से मारा था। सी हाउ गुस्से में बोलता है, तुम लोग पब्लिक में सीधा दिखते हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल घटिया हो, तुम सबको मारना चाहिए। छोटा डॉग बाक करता है, एनॉयड एट कंपैरिजन। इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग ठंडी आवाज में बोलता है, विनर ही हिस्ट्री लिखता है और तुम सब धूल बन जाओगे। वो ब्रॉन्ज पैलेस स्मैश करता है। अगर कोई और होता भाग जाता, लेकिन सी हाउ का पास ओवरलास्टिंग शॉर्ट कोर मौजूद था। ये आर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट देखकर और पावरफुल हो जाता था। पास्ट में इमॉर्टल्स मेल्टिंग पॉट का सामना कर चुका था। अब दोनों आउटर स्पेस में लाइटनिंग स्टीयर्स की तरह लड़ते हैं। स्टार्स रिवर्स क्रॉस करते हुए पुफ के साथ इमॉर्टल पैलेस स्ट्राइक करता है। सी हाउ के लिप्स से ब्लड निकलता है। ची शॉर्ट को रेडियंस फ्लैश होती है। इमॉर्टल पैलेस सुप्रीम बीइंग के शोल्डर में डीप कट लग जाता है। इमॉर्टल पैलेस में ब्लड से स्पेस में सेटर हो जाता है। सेटर होता है, स्पेस सेटर होता है, ठीक है। सी हाउ गरज कर कहता है, आज तुम्हारा सर लेकर ही जाऊंगा। इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग बाल बिखर कर मतलब बिखर कर रोर करता है, ठीक है। कुछ डिफेंस का कल्टीवेशन लेकर मुझे चैलेंज करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब सब अपने पीक पर पहुंच चुके होते हैं, यानी बैटल अपने पीक पर आ चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है स्टेरी स्क्रैच के बीच एक ऐसी बैटल फूटी जो रेयरली देखी जाती थी। दोनों कॉस्मोस के
डीपेस्ट जोन तक लड़ते हुए घुस गए। स्टेलर रिवर्स हिल रहे थे, नेचुरल लॉस कंटिन्यूसली रिलीज हो रहे थे। एक लंबे आर्क में ब्लड स्पेस में सेटल हुआ। कई स्टार्स की लाइट धीमी पड़ गई, यानी डिम पड़ गई। ये नॉर्मल फाइट नहीं थी, उनकी पावर ह्यूमन दाव के पीक को टच कर चुकी थी। दाव लॉस उन्हें रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर ये पास्ट का एरा होता तो ऐसे लोग इमोर्टल डोमेन एंटर कर चुके होते। सी हाउ गरज कर कहता है, बस अपना फर दे तो। उसके पूरे बॉडी ब्लड से भरा होता है, बाल बिखर चुके थे वो, लेकिन उसकी प्रेजेंस और हीरोइक होती जा रही थी। उसके हाथ में ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को सडनली वाइब्रेट करता है, जैसे उसमें लाइफ आ गई हो। स्वॉर्ड बॉडी पर एक ह्यूमनॉइड शैडो उभर कर चमकने लगती है। मल्टी कलर्ड एसेंशन लाइट बरसने लगती हैं। डोंग ब्रॉन्ज पैलेस डजलिंग ब्रिलियंस रिलीज करता है। इमोर्टल दाव आर्टिफैक्ट फुल्ली एक्टिवेट हो चुकी थी। अगर सीहाओ के पास ये स्वॉर्ड कोर नहीं होता तो वह सर्वाइव नहीं करता। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग व्हाइट हेयर हिलाते हुए ठंडी आवाज में कहता है, सुप्रीम हॉल का ओल्ड मास्टर मेरे ग्रुप ने मारा था। कुनपेंग को इमोर्टल ब्रेकिंग कर्व दिया गया था और वो ग्रेवियंस के साथ मरा था। तुम क्या कर लोगों, ये सब सच था। वो जानबूझकर प्रवोक कर रहा था। सीहो एक भयानक रोर करता है। उसकी बॉडी एक्सपेंड होने लगती है। उसके पैरों के नीचे स्टेलर रिवर्स स्वॉल करने लगते हैं। 3 हेड्स और 6 आर्म्स मैनिफेस्ट होते हैं। कयोक डेमोनिक एप के इनहेरिटेंस 8 हेवेंस मतलब 8-9 हेवेंस मिस्टीरियस टेक्निक एक्टिवेट हो चुकी थी। इमोर्टल पैलेस के एल्डर शॉक में सोचता है, मैंने इससे डिस्टर्ब करना चाहा और ये ज्यादा डेंजरस हो गया। टेक्निक गुस्से से स्ट्रांग होती है। सीहाउ के अलग अलग हाथ अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। एक हाथ स्वॉर्ड कोर ग्रास सिंबल आर्ट यूज करते हैं, दूसरा लाइटनिंग एम्परर इम्पिट, तीसरा ट्रू फिनिक्स प्रीशियस टेक्निक। पूरे कॉस्मोस में वायलेंट क्लैश होता है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बीइंग के व्हाइट बाल ब्लड से लाल हो जाते हैं। उसके लिप्स से ब्लड गिरता है, बॉडी क्रैक होने लगती है। वो समझ रहा था ये यंग सुप्रीम बीइंग अपने पीक पर है। वो खुद ओल्ड है, ब्लड एनर्जी ड्राई हो चुकी है, लेकिन इमोर्टल स्प्रिंग वापस ले जाना जरूरी था, वरना रियून्ड इमोर्टल फ्यूरियस हो जाता। उसके कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्सपीरियंस और हायर टॉप स्किल्स पर था। दोनों अपने अपने एरा के ब्राइटेस्ट स्टार्स थे, मतलब वही नंगे चमकते हुए सितारे थे ऐसा, ठीक है। अब वेटरन और राइजिंग मॉन्स्टर्स फेस टू फेस थे। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग अंदर से डर रहा था, अगर इसे कॉन्सिडर करने का टाइम मिल गया तो मैं मर जाऊंगा, मतलब यार अपर हैंड मिल गया तो मैं मर जाऊंगा। सीहाओ के पीछे एक जाइंट शैडो मैनिफेस्ट होती है। कयोस डेमोनी एप का एंसेस्ट्रल प्रोजेक्शन कॉस्मोस और अनस्टेबल हो जाता है। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग धीरे से बोलता है, क्यों ह्यूमंस का ओरिजिन डिवाइन एप्स से है। होंगलोंग जाइंट हेड डिसेंड करता है। स्वॉर्ड कोर इमोर्टल एक्सेशन लाइट में कन्वर्ट होकर ब्रॉन्ज पैलेस पर हैक करता है। बैंग के साथ ब्रॉन्ज पैलेस रेजिस्ट करता है। इमोर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग फिस्ट से काउंटर करता है। वो फिर ब्लड कफ करता है। सीहाउ के लिप्स से भी ब्लड ड्रिप करता है, लेकिन ट्रू फिनिक्स अनडाइंग टेक्निक एक्टिवेट होती है। फ्लेम्स उसके बॉडी को कवर करती है। इंजरीज रैपिडली रिकवर होने लगती है। सीहाउ धीरे से बोलता है, मुझे लास्ट इमोर्टल स्प्रिंग एसेंस सीज करनी है। रियून्ड इमोर्टल का फ्यूचर खत्म करना है। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बीइंग का फेस पेल हो जाता है। वो पैनिक में सोचता है, क्या वो छोटा डॉग वापस गया। वो रोर करता है, तुम लोग डेयर कैसे हुई ये सब करने की। अब वो फुल फोर्स में अटैक करता है, लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका था। सीहाउ के लिप्स पर ठंडी स्माइल आती है। वो स्वॉर्ड कोर से ब्रॉन्ज पैलेस को एक मोमेंट के लिए साइड में पुश करता है, क्लोज कॉम्बैट में घुस जाता है। नॉर्मली ब्रॉन्ज पैलेस उस सुप्रीम बीइंग को प्रोटेक्ट करता था, इसीलिए उसे किल करना मुश्किल था। लेकिन इमोर्टल पैलेस के सुप्रीम बीइंग के फाइन हेयर्स खड़े हो जाते हैं। उसे डूम्सडे का फील आता है। वो ब्रॉन्ज पैलेस को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेकंड लेट उसके सारे मैजिकल अटैक्स सीहाउ पर लैंड होते हैं और इफेक्ट नहीं करते। मैजिकल फोर्स इम्यूनिटी होती है। कई सालों बाद सीहाउ इस टैबू टेक्निक को यूज करता है। सुप्रीम बीइंग बनने के बाद परफेक्ट टाइमिंग मिला था यूज करने का। इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बीइंग चिल्लाता है। वो डिस्पेयर में अपनी लाइफ एसेंस इग्नाइट करता है। वो मरने को रेडी नहीं था, लेकिन सीहाउ के हाथ से मारा जा रहा था। एक मोमेंट के लिए रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मैजिकल फोर्स इम्यूनिटी फेड होने लगती है, लेकिन सीहाउ चांस ले चुका था। स्कारलेट मल्टी कलर लाइट्स फ्लैश करती है। इमोर्टल किलिंग गुलेटिन का रेडियंस पुफ के साथ इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बीइंग का स्कल बॉडी से अलग हो जाता है। ब्लड स्टेरी स्काई में शूट करता है। वो हेड रेन ऑफ लाइट के साथ एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन ची के साथ दूसरी स्ट्रीक आती है। स्कल स्प्लिट हो जाता है। सुप्रीम बीइंग स्क्रीम करता है। प्रिमोडियल स्पिरिट एक लंप ऑफ एसेंस ब्लड में रैप होकर ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर घुस जाता है। सीहाउ गरज कर कहता है, कहाँ भाग रहे हो। वो कॉप्स इग्नोर करता है। स्वॉर्ड कोर से ब्रॉन्ज पैलेस पर ब्रूटल स्ट्राइक करता है। डैंग के साथ अंदर से स्क्रीम्स आती है। प्राइमरियल स्पिरिट क्रैक्स होने लगती हैं। एसेंस ब्लड बर्न होने लगता है। ब्रॉन्ज पैलेस वायलेंटली शेक करता है। वो स्टेरियो स्काई
टीयर करता हुआ अपने होम डायरेक्शन में फ्ली करता है। सी हाउ चेस करता है, एक और फुल पावर स्ट्राइक करता है। पुश के साथ ब्रॉन्ज पैलेस के अंदर एसेंस ब्लड कंप्लीटली बर्न हो जाता है। प्रीमोडल स्पिरिट पैनिक में स्क्रीम करती है, फिर पैंग वो एक्सप्लोड हो जाती है। ब्रॉन्ज पैलेस स्ट्रॉन्ग था लेकिन इंटरनल डैमेज और पहले के स्वॉर्ड बाउंड्स ज्यादा हैवी थे। अब सब खत्म। सी हाउ रुक कर डीप स्टेयर करता है। उसकी आंखें स्टेरी स्काई जैसी गहरी थी, उसके बालों पर भी ब्लड लगा था। वो धीरे से कहता है, अब तुम अपने अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुंचकर। बैटल फाइनली एंड हो चुकी थी। इधर ब्रॉन्ज पैलेस के सरफेस पर अभी भी ब्लड लगा था। वो लाइटनिंग की स्पीड से निकल गया। कायोटिक एनर्जी उसके अराउंड घूम रही थी। ये एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था, एक मिस्टीरियस पावर उसे बुला रही थी। वो सीधे इमॉर्टल पैलेस के एंशिएंट लैंड की तरफ चला गया। सिहा उसे रोकता नहीं। सिहा अंदर ही अंदर सोचता है, मेरी करंट कल्टीवेशन से इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अगर आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने मुझे ही अटैक कर दिया तो मैं बिना ब्यूरियल के मर जाऊंगा। स्टेरी स्काई में हेवेंस टीयर अपीयर होती है, ब्लड रेन गिरती है। ये सिग्नल था, एक जनरेशन का सुप्रीम बीइंग गिर चुका है। ये पहली बार था जब सिहा ने सुप्रीम बीइंग रियलम में एंटर करने के बाद किसी सुप्रीम बीइंग को किल किया था। जो सुप्रीम बीइंग उसे कभी एंड समझ रहा था, क्रश हो चुका था। आज वो खुद मर चुका था। इमॉर्टल पैलेस का सुप्रीम बीइंग रेजिग्नेट के साथ मरा। वो कभी सिहा को इंसेक्ट समझता था लेकिन अब इंसेक्ट ड्रैगन बन चुका था और उसकी लाइफ ले गया। स्टेरियस स्काइज फिर से साइलेंट हो गए। सिहा रुकता नहीं। वो इमीडिएटली प्री डिसाइडेड जगह पर निकल पड़ता है। लिटिल डॉग ऑलरेडी वहां वेट कर रहा था। सिहा पूछता है, क्या सिचुएशन है? लिटिल डॉग थोड़ा रिग्रेट के साथ बोलता है, इमॉर्टल फॉर्मेशन कंप्लीटली रिवाइव हो चुकी थी, एंशिएंट लैंड फील हो चुकी थी। अब कोई अंदर घुसा तो सीधे डेथ। जो सिल्वर ड्रैगन एसेंस का हाफ पोर्शन बच गया था उसे सीज करना पॉसिबल नहीं। फिर वो सीधे सिहा को देखता है। लिटिल डॉग सीरियस टोन में बोलता है, तुमने सच में एक सुप्रीम बीइंग को किल कर दिया है। तुम सिर्फ कुछ डिकेड्स से कल्टीवेट कर रहे हो। तुम सच में एबनॉर्मल हो, एक फ्रीक हो। फिर वो वॉर्न करता है, रीयूड इमॉर्टल जिंदा है। वो डेफिनेटली सब स्टेक करेगा, तुम्हारे खिलाफ पूरी प्लानिंग करेगा। ये सच था। पास्ट में रीयूड इमॉर्टल ने सिहा को इमॉर्टल ब्रेकिंग कर्स दिया था। वो कर्स अभी भी कंप्लीटली गया नहीं था, हर कुछ टाइम बाद एक्टिवेट होता था। टेम्परली पेन मिलता था। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो कल्टीवेशन क्रिपल हो सकती थी। सिहा कामली बोलता है, एक दिन मैं रीयूड इमॉर्टल से डायरेक्ट फाइट करूंगा। उसके आंखों में पुरानी यादें फ्लैश होती हैं। 30 इयर्स पहले इमॉर्टल माउंटेन के सामने रीयूड इमॉर्टल ने उसे नीचे दिखाया था। अगर 5 फेस माउंटेन प्रोटेक्ट ना करता तो वो वही मर जाता। लिटिल डॉग बोलता है, आज का रिजल्ट हाइड नहीं होगा। हेवेंस टीयर्स स्टेरी स्काई में अपीयर हुआ है, कुछ लोग सेंस कर लेंगे। वो वार्न करता है, अगर रीयूड इमॉर्टल पागल होकर चेस करे तो प्रॉब्लम होगी। सिहा शांत होकर कहता है, उसके पास इमॉर्टल स्प्रिंग आई का मेजर पार्ट नहीं है। वो लॉन्ग टाइम जंप नहीं कर सकता। फायर मेरे पीछे आए भी नहीं। सिहा को पता था रीयूड इमॉर्टल एक्सट्रीमली वीक है। उसकी बॉडी सीरियसली इंजर्ड है। द वॉन्ग्स भरे हुए हैं, मतलब हिडन इंजरीज भरी हुई हैं। नेचुरल लॉस उसके प्रीमोडल स्पिरिट के साथ टैगल्ड है। वो सिर्फ इमॉर्टल स्प्रिंग के आई के नर्चरिंग से जिंदा था। ऑलमोस्ट पूरे एरा उसने अंडरग्राउंड स्प्रिंग में छुप कर स्पेंड किया। नॉर्मली वो बाहर नहीं आ सकता था। इस बार वो सिर्फ इमॉर्टल डोमेन के एक्सपर्ट्स से मिलने गया था, देखने के लिए कि क्या के साथ इमॉर्टल डोमेन एंटर कर सकता है। लिटिल डॉग धीरे से बोलता है, जब मैं फ्ली कर रहा था मुझे फील हुआ कोई टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस एंशिएंट लैंड की तरफ रश कर रहा है। रीयूड इमॉर्टल सच में वापस आ चुका था। वो ब्रॉन्ज इमॉर्टल पैलेस के ऊपर खड़ा था, नीचे देख रहा था। इमॉर्टल स्प्रिंग आई चली गई थी। उसका फेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। रीयूड इमॉर्टल गरज कर बोलता है, कौन है? किसकी हिम्मत हुई इतनी? वो स्काई की तरफ हाथ बढ़ाता है, ऑरा कैप्चर करता है। एक फेंट ट्रेस कंडेंस होता है। सिहा की शैडो अपीयर होती है। रीयूड इमॉर्टल शॉक में बोलता है, इम्पॉसिबल, मैंने इसे क्रिपल किया था। फिर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसके रेज में आसपास के कुछ सर्वेंट एक्सप्लोड हो जाते हैं। यह मैटर हाइड नहीं हो सकता था। लोगों ने हेवेंस टीयर्स फील की न्यूज स्प्रेड होने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं, कौन सा सुप्रीम बीइंग मरा? किसी ने कहा इमॉर्टल पैलेस का ओल्ड सुप्रीम बीइंग। कोई बोलता है, जिसने भी किया है वो ट्रू ड्रैगन को प्रवोक कर रहा है। ब्रोकन वूमी माउंटेन के यंग कल्टीवेटर्स तुरंत समझ गए, ये मोस्टली हुआंग ही कर सकता है। मीनवाइल स्टेरी स्काई में सिहा और लिटिल डॉग एक वाइट थर्ड सेलेस्टियल बॉडी पर हाइड करते हैं। लिटिल डॉग थोड़ा नर्वस होकर बोलता है, अगर रीयूड इमॉर्टल हेजी होकर आ गया तो शायद हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। सिहा काम टोन में बोलता है, वो कॉफंस है, मतलब वही सेफ्टी ले रहा है। अगर इमॉर्टल दाव एसेंस से दूर रहा तो मर जाएगा। अब उसके पास सिर्फ थोड़ा पोर्शन बचा है। वो पहले उसे गैदर करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, तब अपॉर्चुनिटी देखेगा। गेस
सही था, र्यून्ड इमोर्टल रेज में था, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा स्ट्रांग थी। अंडरग्राउंड केव में उसे सिल्वर ड्रैगन का एक अच्छा अमाउंट मिल गया। वो खुश हो गया, सीधे अंदर घुस गया। फिर अंधेरे में सोचता है मैं रिवेंज कैसे लूंगा। वो धीरे से बोलता है कुनपेंग मेरे हाथ मारा, जैसे तुम जैसे इनहेरिटर भी नहीं बचोगे। उसके टोन आइस जैसे कोल्ड था। आज ही वो इमोर्टल डोमेन एक्सपर्ट से मिला था, लेकिन उसे क्लियर आंसर में नहीं मिला। शायद वो इमोर्टल डोमेन एंटर नहीं कर पाएगा। उसकी सिचुएशन और बैड हो गई। आउटसाइड वर्ल्ड में अपरोर शुरू हो गया। लोग शौक में बोलते हैं हुआंग वापस आ गया। 30 ईयर्स से लोग समझ रहे थे वो ऑर्डिनरी हो चुका है, अब पता चला वो सुप्रीम बीइंग बन गया। कुछ लोग बोलते हैं उसने ब्रोकन फूमी माउंटेन में वांग फैमिली के 2 ड्रैगन्स कैप्चर किए। कोई बोलता है उसने जिन फैमिली में घुसकर जिन तैजून को इंजर्ड कर दिया। कोई डिसबिलीव में कहता है ये सब हुआंग ने किया। सब लोग स्टंट थे। कुछ डेकेड्स में सुप्रीम बीइंग, एक दिन में 3 सुप्रीम बीइंग के खिलाफ एक्शन, एक को किल भी कर दिया गया। ये न्यूज मीटेोराइट की तरह स्प्रेड हुई। पूरे 9 हेवेंस 10 अर्थ में शॉक वेव फैल गई। इमोर्टल डोमेन के जो एक्सपर्ट्स रिट्रीट लीड कर रहे थे वो भी अलर्ट हो गए। उनमें से एक ने काम वॉइस में बोला इंटरेस्टिंग, ऐसा यंगस्टर, उसे इनवाइट करो, हम उसे मिलना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है इधर आइस कोल्ड और डार्क कॉस्मोस के डीप रीजन में एक वाइथर सेलेस्टियल बॉडी पर सी हाउ शांत बैठा था। वो धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके माउथ और नोज से व्हाइट मिस्ट निकल रही थी। वो मिस्ट व्हाइट स्नेक्स की तरह स्पाइरल बनाकर उसके बॉडी के अराउंड घूमती, फिर वापस उसी के अंदर एंटर हो जाती। टाइम के साथ सीन और मिस्टीरियस होता गया। व्हाइट रेडियंस ज्यादा निकलने लगी। ड्रैगन रोर और टाइगर क्राई जैसे साउंड्स गूंजने लगे। थंडर जैसी वाइब्रेशन उसके बॉडी के अराउंड सर्कुलेट कर रहे थे। ये सब इसलिए क्योंकि उस बैटल ने उसे बेनिफिट दिया था। वो अपनी कल्टीवेशन सॉलिडिफाई कर रहा था, दाव स्किल्स कंटेंस कर रहा था। सिंगल कॉम्बैट में सुप्रीम बीइंग को किल करना ये वर्ल्ड शॉकिंग रिजल्ट था। वो अभी अभी दाव अचीव किया था, फिर भी एक वेनरेबल सुप्रीम बीइंग को ब्लडी बैटल में डिफीट कर दिया। ये उसके सबसे इम्पोर्टेंट बैटल में था, एक सुप्रीम बीइंग को डिफीट करना। ठीक है, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था। इस फाइट ने उसे डीप एनलाइटमेंट दिया था। सियाओ सोचता है डार्क क्रीचर्स जो सुप्रीम बीइंग बने हैं वो रियल सुप्रीम बीइंग नहीं है। उसके हिसाब से अगर डार्क मैटर उनके पास ना हो तो सेम लेवल पे वो सब मार दिए जाएंगे। यूनिवर्स एंडलेस था, स्टेरी स्काई बाउंडलेस थी। अगर कोई सच में हाइड होना चाहे तो ढूंढना मुश्किल था। और सियाओ अब सुप्रीम बीइंग था। अगर वो अपनी ऑरा कंप्लीटली रिट्रैक्ट कर ले तो इमोर्टल डोमेन का एक्सपर्ट भी उसे इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता। फाइट में लिटिल डॉग डोज कर रहा था, मतलब लेट रहा था। वो इमोर्टल स्प्रिंग आई को सीज करना चाहता था, लेकिन सिहाव ने उसे अपने पास रख लिया। लिटिल डॉग को सिल्वर ड्रैगन एसेंस का एक पोर्शन मिला था, उसने थोड़ा खा लिया, बाकी केयरफुली स्टोर कर लिया। वो आंख बंद करके रिफाइन कर रहा था। ये एसेंस इतना पावरफुल था कि र्यून्ड इमोर्टल जैसे बीइंग भी इसे करता था, मतलब सर्वाइव करता था उससे। ठीक है, लिटिल डॉग को भी बेनिफिट मिला। उसकी क्रिपल कल्टीवेशन थोड़ी रिकवर होने लगी। नई वाइटलिटी फील हुई। सिहाव पीसफुली कल्टीवेट करता रहा। एक बार जो सक्लूजन में गया वो 2 महीने से ज्यादा चला, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में सिर्फ कुछ घंटे जैसे फील हुआ। जब उसने आंखें खोली 2 डिवाइन स्ट्रिक्स ऑफ लाइफ उसकी आंखों से निकले। डार्क यूनिवर्स इल्यूमिनेट हो गया। लिटिल डॉग आंख खोलकर बोलता है यंगस्टर्स, तुम्हारी दाव स्किल्स तुम्हें फिर इम्प्रूव हो गई। तुमने इमोर्टल ड्रैगन एक्स खिलाकर बड़ा किया गया था क्या? सियाव हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है मुझे डॉग मीट हॉट बहुत पसंद है, वही खाकर बड़ा हुआ हूँ। लिटिल डॉग गरज कर बोलता है तुम प्रवोक कर रहे हो। वो सीधे जंप करता है, सियाव पर टूट पड़ता है। सियाव अपना दाव फ्रूट टेस्ट करना चाहता था। इंस्टेंट में ग्रेट दाव विंड्स स्ट्रेट होते हैं, स्टार्स हिलने लगते हैं और रेडियंस रिपल्स की तरह स्प्रेड हुए। कुछ स्टार्स और मेटेओराइट्स साइलेंटली कॉस्मोस डिजास्टर बन गया। लिटिल डॉग की कल्टीवेशन हाई नहीं थी, लेकिन उसकी फ्लैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। नॉर्मल सुप्रीम बीइंग भी उसे इजीली डैमेज नहीं कर सकता था। काफी टाइम बाद सब शांत हो गए। लिटिल डॉग का एक आई ब्लैक हो चुका था। टेल के फर काफी हद तक निकल गए थे। लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था। वो गुस्से में था, लेकिन जब सी हाउस ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को उसके क्लॉज में देता है उसका टेम्पर इंस्टेंटली काम हो जाता है। उसके लिटिल डॉग स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, मैं सिर्फ ओरिजिन चेक करूंगा। सी हाउ क्लियरली बोलता है 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, परमानेंट मत समझना। भाई ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? दोस्त था भाई, लूट ले पूरी तरह से। फिर सी हाउ दोबारा कल्टीवेट करने लगता है। उसके हेड के ऊपर प्राइमल मिस्ट गैदर होती है, 3 वेव्स बनती है। वो ट्रू ड्रैगन्स जैसे मूव करते हैं। फिर एक थिक वेव अपीयर होती है, वो उसके बॉडी में मर्ज हो जाती है। 3 वेव्स ग्रे
जो वाली फ्लावर्स बन चुके थे, मतलब वही फ्लावर्स थे, ठीक है। कुछ फ्रूट रिपेन होते हैं, फ्रूट क्रैक होता है, अंदर एक सीटेड फिगर दिखाई देता है। ये सब मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन था। हाफ मंथ बाद सिंह फुल्ली कंक्लूड करता है कल्टीवेशन। उसकी ब्लड एनर्जी सडनली रिलीज होती है। वो फर्नेस की तरह साइन करता है। पूरे डार्क कॉस्मोस इल्यूमिनेट हो जाते हैं। लेकिन लिटिल टॉक सॉक टोन में बोलता है, तुम सुप्रीम बीइंग में स्टेज में एंटर कर रहे हो, कर गए, ठीक है। सिंह ब्रेक थ्रू कर रहा था। लिटिल डॉग मटर करता है, ये एब्सर्ड है, तुम्हारी स्पीड हेवन डिफाइंड है। सिंह कामली बोलता है, टाइम है वापस जाने का। रियून्ड इमोर्टल ने अब तक मुझे वर्ल्ड वाइड सर्च नहीं किया। वो रिवाइव करने में बिजी है, सर्वाइव करने में बिजी है। दो फ्रिक्स ऑफ लाइट स्टेरी स्काई में कट करते हुए आगे बढ़ते हैं रेस्ट्रिक्टेड रीजन की तरफ, लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन की तरफ, एग्जैक्टली जैसे सिंह ने गेस किया था। रियून्ड इमोर्टल ने रेज स्वेलो कर ली। वो डेथ से ज्यादा डरता था। 9 हेवेंस 10 अर्थ में केओस था। हुआंग का नाम हर जगह स्प्रेड हो रहा था। लोग बोलते हैं इमोर्टल ब्रेकिंग कर्स के बाद भी सर्वाइव, ये मिरेकल है। जिन टाइटून से फाइट, डार्क सुप्रीम बीइंग से क्लैश, वांग फैमिली पर एक्शन, इमोर्टल पैलेस सुप्रीम बीइंग का डेथ, सब एक ही दिन में पूरे वर्ल्ड में शॉक फैल चुका था। शॉक वेव हर तरफ से। लोग बोलते हैं अगर इमोर्टल डोमेन इंटरफेयर ना करे तो कौन इसे चेक करेगा। लोग वरीड थे, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग बोलते हैं इमोर्टल डोमेन के लोग उसे बुलाना चाहते हैं। ये ब्लेसिंग है या ट्रैप। मीनवाइल इमोर्टल डोमेन आर्मी विथड्रॉ कर रही थी। रिबेलियंस को सप्रेस किया गया। फिर एक बड़ी न्यूज आती है, इमोर्टल डोमेन का इननेसेसरी इमोर्टल पैलेस पहुंचता है। डिग्री इशू होती है। रियून्ड इमोर्टल को ओपनली डिरेक्ट किया जाता है। उन्होंने क्लियरली बोला था, तुम इमोर्टल डोमेन एंटर करना भूल जाओ, तुम अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करो, मतलब ध्यान दो, ठीक है। अगर डार्क क्रिएचर्स फ्यूचर में अटैक करें तो तुम फ्रंट लाइन में लड़ोगे, वरना इमोर्टल किलिंग ब्लेड तुम्हारा लाइफ ले लेगा। ये न्यूज जैसे ही स्प्रेड होती है पूरे वर्ल्ड में अप्रोर फिर से फैल जाता है। गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिजल्ट निकलेगा। इमोर्टल डोमेन ने रियून्ड इमोर्टल के साथ बहुत ठंडा रवैया रखा। उन्होंने उसे सीधे मार नहीं दिया, पर उसे सजा के तौर पर वही छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने पहले हुआंग के साथ गलत किया था और उसकी दाव फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाया था। उसका मतलब साफ था, अगर उसने गलती की तो इमोर्टल डोमेन के लोग तुरंत उसकी जान ले सकते थे। जब ये खबर फैली, लोगों का रिएक्शन अलग अलग थे। कुछ लोग खुश थे क्योंकि रियून्ड इमोर्टल ने पहले बहुत घमंड दिखाया था, अब उसकी बारी थी डर महसूस करने की। पर कुछ लोग शौक में भी थे। लेकिन थोड़ी देर बाद इमोर्टल पैलेस, मतलब इमोर्टल डोमेन के एक और डिग्री आई। इस बार लफ्ज नरम थे। रियून्ड इमोर्टल की सजा देने की जगह उसे एक दवा दी गई थी ताकि वो जिंदा रहे और फ्यूचर में एनिमी से लड़े। ये देखकर सब समझ गए, ये इमोर्टल डोमेन के अंदर भी अलग अलग फैक्शंस हैं। कुछ उसके खिलाफ थे, कुछ इसे बचाना चाहते थे। फिर एक और बड़ा राज खुला कि रियून्ड इमोर्टल पुराने इमोर्टल डोमेन के एक पुराने इमोर्टल किंग का डिसेंडेंट है। इसी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिल रही है। पहले वो इमोर्टल डोमेन से यहाँ भेजा गया था, पर यहाँ जाने के इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि उसने गलतियां की थी। वापस आने की इजाजत नहीं मिली थी, इसीलिए, ठीक है। ये भी पता चला कि शुरुआत में उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर घायल कुनपेंग को घेर लिया था। ये सब इमोर्टल डोमेन के अंदर चल रही पुरानी दुश्मनी का हिस्सा था। इस सब के बीच दुनिया में एक और खतरनाक चीज शुरू हो गई। एज ऑफ विदाउट कल्टीवेशन धीरे धीरे आ रही थी। डार्क क्रिएचर्स भाग रहे थे। इमोर्टल डोमेन भी अपने लोगों को वापस बुला रहा था। एल्डर्स, जो बुजुर्ग कल्टीवेटर्स थे, जल्दी मरने लगे। सुप्रीम बीइंग की लाइफ स्पेन बहुत कम हो गई। अगर ये एरा पूरी तरह आ गया, ये लोग कल्टीवेट भी नहीं कर पाएंगे। सिंह जब वापस आया, उसने सब सुना। उसके सामने भी एक बड़ा फैसला था, क्या वो इमोर्टल डोमेन जाएगा और जिंदा रहे, या फिर यहीं रुककर अपनी दुनिया के साथ खत्म हो। उसके कई दोस्त इमोर्टल डोमेन जाने वाले थे, किनी, सीजी, सब, ठीक है, मतलब ऐसा ही था। फिर अगर वो चाहे तो शायद लाखों सालों तक दोबारा मुलाकात ना हो। अगर चले गए तो ये जुदाई लगभग हमेशा के लिए हो सकती थी। सिंह के लिए ऐसे सर्वाइवल का सवाल नहीं था, उसकी राह, उसका फैसला और उसकी दुनिया का फ्यूचर था। अगर चाहो तो वो जा सकता था, पर देखते हैं क्या फैसले लेगा वो। क्या ये दुनिया वाकई छोड़ दी जाएगी? सिंह ने गहरी सांस ली। बहुत लोग जाने वाले थे। एक ऐसा एरा आने वाला था जहां कल्टीवेशन ही नहीं रहेगी। सब लोग खत्म हो गए तो क्या दाव भी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा? हल्का सा ठंडा हवा का झोंका चला। पीले पत्तों पर कदम रखते हुए सिंह आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मैं जा रहा हूँ। सिंह पलट कर देखता है। छोटा सा कुत्ता, हमेशा शरारती, हमेशा बदतमीज, खुद को इमोर्टल किंग कहने वाला, लेकिन आज उसका चेहरा अलग था, सीरियस था। एन, इतनी अचानक कहाँ जा रहे हो? सिंह ने हैरानी से पूछा। इमोर्टल डोमेन। इस बार उसकी आवाज में मजाक नहीं रहा, न घमंड, न हंसी। सिंह हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, इतना सीरियस टोन तुम्हारी स्टाइल नहीं है। कुत्ता धीरे से बोलता है,
कौन किसको देख पाता है, कौन सब कुछ छुपा पाता है, ये दुनिया बदल रही है। और जो हंसी मजाक हमें ने मॉर्टल रियलम में किया था वो सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगे। सीहाऊ का दिल हल्का सा भारी हो गया। अचानक इमोर्टल डोमेन क्यों? शायद वही मेरा असली घर है। कुछ पुराने सवालों के जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले। फिर उसने एक और बात कही, एक ऐसा एरा आने वाला है जहां कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी, इमोर्टल डोमेन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, शायद एक पूरे ग्रेट एरा के लिए। अगर अब नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। सीहाऊ ने उसे याद दिलाया, वहां तुम्हारे एनिमी भी तो है ना? कुत्ता हल्का सा हंसा, हल्की आंखों में दर्द थी। हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन विदाउट एंड इमॉर्टल किंग ने शान चुकाना है। सीहाऊ का दिल एक पल के लिए रुक गया। विदाउट एंड इमॉर्टल किंग, वो जो वक्त के दाव में माहिर था, मतलब टाइम ऑफ रिवर में एक्सपर्ट था, ठीक है। वो जो रिइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग के साथ मिलकर टाइम और रिबर्थ के राज खोज रहा था। क्या वेरीफाई करना चाहते हो? वो चाहता था वो। सीहाऊ ने पूछा। एम्पर कोलैप्स से लेकर इमॉर्टल एंशिएंट तक, फिर फ्यूचर के ग्रेट शोडाउन तक, क्या ये सब एक अल्टीमेट रिइंकार्नेशन है? क्या एरा फिर दोबारा जन्म लेते हैं, या लोग हवा और ठंडी हो गए? क्या हर एरा सिर्फ एक साइकिल है? जो ग्रेट शोडाउन आने वाला है, क्या वो सच में अंत या फिर नया आरंभ है? सिहाऊ चुप हो गया। मैं इन सब को समझ नहीं सकता। कुत्ता बोला, मैं विदाउट एंड जितना पावरफुल नहीं हूँ, रिइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग जितना डीप नहीं है मेरी कंप्रीहेंशन। तो फिर क्या चाहते हो? सिंह ने धीरे से पूछा। कुत्ते की आवाज टूट गई। मैं सिर्फ विदाउट एंड को दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो मरे। सिंह की आंखें फैल गई। वो तो मर चुके थे, उनका खून वॉर बैनर पर सूख चुका था। कुत्ता कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी आंखों में हजारों सालों का दर्द था। एक जगह है, उसने धीरे से कहा, जो आसमान से जुड़ी है, रूह से जुड़ी है, पास्ट और प्रेजेंट से जुड़ी है। शायद वहाँ चमत्कार हो सकता है। वो जगह वहाँ जहाँ विदाउट एंड और रिइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग खुद जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वाकई नहीं वक्त नहीं मिला था। बैटल शुरू हो गई और वो बैटल फील्ड पर कुर्बान हो गए। कुत्ता जाने के लिए मुड़ गया। सिंह कहता है, तुम अलग हो। सिंह थोड़ा हैरान हो गया। मतलब सिंह तुम अलग हो, थोड़ा वो कहता है, ठीक है। सिंह थोड़ा हैरान हुआ। अलग? जब मेरी बॉडी काटा गया था तब मेरी सोल लगभग बिखर चुकी थी। जब मुझे मिट्टी में दफन किया गया था, एक पूरा ग्रेट एरा के लिए मैं लगभग खत्म हो चुका था। अब जो मैं हूँ, शायद मैं वही पुराना इंसान नहीं हूँ। सिर्फ कुछ बची हुई ख्वाहिशें हैं, कुछ टुकड़े जिनसे एक नया प्रिमोटल स्पिरिट बना। उसकी आवाज में शौक था। फिर भी मुझे तुम्हारी याद सी आती है, जैसे फ्यूचर के किसी कुंड में तुम्हें देखा हो। सिंह चुप रहा। जिंदा रहने का मतलब है एक मकसद होना, और मेरा मकसद है सच ढूंढना। वो धीरे से चल पड़ा। ये एक एरा बचने वाला नहीं है। सिंह, तुम्हें फैसला लेना होगा। क्या तुम में इतनी ताकत है तुम 10,000 एरा को एक स्वर से काट सको? एक जनरेशन के रिइंकार्नेशन लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम में कितने ही ग्रेट लोग आए और गए। क्या तुम उन्हें रोक पाओगे? सिंह ने उसे जाते हुए देखा। हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सीन शिफ्ट हो रहा है। इमोर्टल डोमेन के गेट रोशनी और रंगों से बह रहा था। इमोर्टल गेट से रोशनी और रंगों से बह रहा था। वॉइड बंद करने वाला एक भारी मेटल गेट वहां लगा था, जो दोनों रेलम्स को अलग कर रहा था। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये अनमैच्ड मैजिकल फोर्स से बनाया गया था। इसमें एक से सारा इमॉर्टल किंग्स के इम्प्रिंट्स थे। अगर ये गेट बंद हो जाता तो इस रियलम को कोई भी क्रिएचर इसे तोड़ नहीं सकता था। फिर सिर्फ तोड़ देगा, पर समय आने तो वो फाड़ के रख देगा। लोगों के ग्रुप्स में वापस जा रहे थे। जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा हल्कापन आ जाता है। उन्हें लगता है उन्हें छोड़ा जा नहीं गया, वो वापस जा सकते हैं। लेकिन सबके लिए ये मौका नहीं था। जो डार्क क्रिएचर से लड़े थे, जो डार्कनेस सब्टेंस से कंटेम्ड थे, वो कभी वापस नहीं जा सकते थे। कुछ ने रेबिलियन की कोशिश की, लेकिन उन्हें रूथलेसली दबा दिया गया। कुछ लोगों ने 9 हेवेंस 10 अर्थ के लाइफ रेस्पियर रीजन में भाग कर चले गए। कल्टीवेशन लेस एज पूरी तरह डिसेंड हो रहा था। सबको जाना था। इसी बीच एक छोटा सा गोल्डन कैट नजर आया। वो असल मिलिट्री डॉग था। वो एक यंग लेडी के एम्ब्रेस में छुप गया था। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट थी, रिग्रेट था। उसने पहले कहा था अगर मरना भी पड़ा तो इसी लैंड में दफन होगा, लेकिन अब उसे जाना पड़ रहा था। ट्रू ड्रैगन ब्लड डिवाइन कैट को उसने सप्रेस कर दिया था। वो सीक्रेटली एक ग्रेट फ्यूचर फिगर की बेटी के साथ इमॉर्टल डोमेन में एंटर करेगा और विदाउट एंड किंग की खबर ढूंढेगा। सिंह भी आया, लेकिन
तब तक लिटिल डॉग गेट के अंदर जा चुका था। सीहा दूर से खड़ा मेटल कोट को देख रहा था। उसने महसूस किया इस गेट में एक से ज्यादा इमॉर्टल किंग के पावर कंडेंस्ड है। इस रेलम का कोई भी क्रीचर इसे तोड़ नहीं सकता। वो पहले भी सेनजैंग और सेनमिंग के साथ इमॉर्टल डोमेन गया था, तब स्टोन गेट था और ये गेट अलग था। मतलब अलग अलग थे दोनों गेट, ठीक है। सीहा धीरे से सांस छोड़ता है। सीहा बोलता है, क्या मुझे भी वहां जाना चाहिए या यहाँ या वहाँ, क्या या वहाँ मेरे लिए ट्रैप रेडी हो सकता है। थोड़ी देर बाद वो मुड़कर चला जाता है। शायद कुछ पुराने दोस्तों से मिलना अभी भी पॉसिबल था। नाइन हेवेंस टेन का आधा हिस्सा डार्क मैटर से करप्ट हो चुका था। ब्लैक मिस्ट धीरे धीरे हट रही थी क्योंकि असली मिस्टीरियस क्रिएचर्स पीछे हट रहे थे, लेकिन इमॉर्टल डोमेन के कल्टिवेटर्स और डार्क क्रिएचर्स के जाने से पहले सब कुछ chaotic था। स्ट्रेंज क्रिएचर्स सभी कभी ना कभी अपीयर होते, स्लॉटर करते और वापस चले जाते। कुछ इमॉर्टल डोमेन के लोग जो अबेंडन हो रहे थे या जिन्हें अलग मोटिव्स थे, जिनके अलग मोटिव्स थे, सीक्रेटली हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स लूट रहे थे। ब्लड से कुछ इनहेरिटेंसेस को पर्च किया जा रहा था। मतलब पूरे खून खार सब मच चुका है, ठीक है। खून खराबा, डिसबैलेंस सब हो चुका है। सब लोग जानने से पहले जितना लूट सकते थे उतना लूटना चाहते थे। तभी एक छेड़ हवा में उड़ता है। वो आदमी अनविलिंगनेस और फॉक के साथ गिरता है। वो हाफ स्टेप सुप्रीम बिंग था, दाव अचीव करने के करीब, लेकिन एक यंगस्टर ने उसे मार दिया। सी हाउ का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। रास्ते में उसने एक नहीं कई ग्रुप से स्लॉटर किए, कुछ डार्क एक्सपर्ट्स, कुछ इमॉर्टल डोमेन के कल्टिवेटर्स। सी हाउ बोलता है, तुम लोग लोकफ्ट हो, जाने से पहले भी प्लंडर करना चाहते हो। इस वर्ल्ड को रियून में तुमने ही बदला है। कल्टिवेशन लेस एज तुम्हारी वजह से ही जल्दी आई। नाइन हेवेंस टेन अनप्रेडिक्टेबल केओस में था। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज पे जाने के लिए तैयारी में थी। अपना ट्रू स्क्रिप्चर्स तक एक्सचेंज कर रहे थे। इमॉर्टल डोमेन के हाई लेवल लीडर्स भी आंख बंद कर रहे थे। उन्हें सिर्फ स्मूथ रिटर्न चाहिए था। उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड रीजन लगा दिया। हर दिन लिमिटेड लोग हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ठीक है, कि हर दिन लिमिटेड लोग ही वापस जा सकते हैं। उन्हें फाइनल डार्क असॉल्ट का डर था। वांग फैमिली के ड्रैगन्स बैठ कर डिस्कस कर रहे थे। एक वांग फैमिली मेंबर बोलता है, हमारी फैमिली फाइनली जा रही है, लेकिन एल्डेस्ट ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर और एट्थ ब्रदर सब हुआंग के हाथ मारे गए। दूसरा बोलता है, हमने उसे ढूंढकर मारना की कोशिश करनी होगी, मारना चाहा लेकिन वो मिला नहीं, ठीक है। उन मॉडल वांग के कनेक्शंस की वजह से उन्हें इमॉर्टल डोमेन एंटर करने का मौका मिला था। कैओस कार्विंग आर्ट डोमेन इमॉर्टल डोमेन के लिए टेम्पटिंग थी। एक और वांग फैमिली मेंबर बोलता है, अगर फादर उसे खुद खत्म करे तो बेहतर होगा। प्लान बना, सब भाई मिलकर अटैक करेंगे। दूसरी तरफ जिन फैमिली में जिन तहजुन गुस्से में थी। जिन तहजुन बोलते हैं, हुआंग को ना मार पाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। सी हाउ चुपचाप चलता हुआ नाइन हेवेंस मेंडिंग दाव के बाहर पहुंचता है। वहां एक व्हाइट क्लोथ यंग मैन खड़ा था। व्हाइट क्लोथ यंगस्टर बोलता है, मेरा नाम होंग सेन है, मैं हेवन मेंडिंग दाव की फेरी यू चैन से मिलना चाहता हूँ। सीहा दूर से देख रहा था। उसके सुप्रीम डिवाइन सेंस ने महसूस किया आसपास हिडन एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे ट्री स्टम्प्स के पास रैबिट का वेट कर रहे हूँ। ये एमजोफ था। सीहा धीरे से बोलता है, होंग फैमिली। उसे याद आया, ये वही क्लैन था जिसे लिटिल डॉग ने पहले दबा दिया था या डरा दिया था। हेवन मेंडिंग ताव से किन ये बाहर आती है। किन ये बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। होंगजन बोलता है, मेरा क्लैन आपके सेक्ट को इमॉर्टल डोमेन ले जा सकता है। फिर थोड़ा रुक कर बोलता है, और मैं हुआंग को कैप्चर करके यही मारना चाहता हूँ। थोड़ी दूर खड़ा सीहाउ सब सुन रहा था। सीहाउ धीरे से बोलता है, 3 सुप्रीम बिंग और मुझे एम्ब्यूज करने आए हो, एक इमॉर्टल भी नहीं, क्या मजाक है। उसने स्वॉर्ड को निकाला। अगले ही पल जैसे कॉमेट जमीन से टकरा जाए, एक ही स्ट्राइक स्वॉर्ड ने आसमान काट दिया। कोल्ड रेडियंस नाइन हेवेंस में चमकी। पुफ के साथ स्वॉर्ड एनर्जी ने स्पेस क्रश कर दिया। होंगजेन रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ब्लेड सीधे उसके ब्रोस के बीच घुस गई। ब्लड फाउंटेन की तरह बाहर निकला। होंगजेन की आंखें खुली की खुली रह गई, पूरी तरह से खुल गई। मतलब एकदम अचानक से, ठीक है, ऐसा था। उसकी बॉडी पीछे गिर गई। वहां खड़े सुप्रीम बिंग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। उन्हें लगा था वो एम्ब्यूज करेंगे, लेकिन हुआंग पहले से वहां था और एक ही स्ट्राइक में सब खेल बदल दिया उसने। एक आसमान में मतलब एक स्वॉर्ड ने सीधे आसमान को 2 हिस्सों में काट दिया। ठंडी लाइट ऐसी चमकी जैसे सितारों लंबी चेन्स पूरे यूनिवर्स में फैल गई हो। सितारों की लंबी चेन्स पूरे यूनिवर्स में फैल गई हो सिर्फ एक ही स्ट्राइक और सब खत्म। होंगजेन सीधे वही मर गया। उसके माथे के बीच एक छोटा सा होल दिख रहा था, उसमें से धीरे धीरे ब्लड टपक रहा था। बॉडी खड़ी थी लेकिन लाइफ जा चुके थे। पास खड़े लोग चिल्लाए, आह। सुप्रीम बिंग ने करस कर रोर किया। उनकी वॉइस ने हेवेंस एंड अर्थ को हिला दिया। आसमान में एनर्जी फटने लगी। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि हुआंग इतना डिसिसिव
डायरेक्शन लेगा। एक स्वॉर्ड और होंग फैमिली का सबसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर खत्म। सिर्फ होंग जेन नहीं मरा था, उनकी डिग्निटी काट दी गई थी। सुप्रीम बीइंग की वॉइस इतनी हैवी थी कि सन्स मून स्टार्स तक खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अब हेवन मेंडिंग सेट दाव पर अटैक नहीं किया। साउंड वेव्स तुरंत वापस खींच ली गई। तभी सुख के साथ एक सुप्रीम बीइंग होंगजेन के पास अपीयर हुआ। उसने हाथ से एंडलेस मल्टी कलर्ड लाइट निकली। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। सुप्रीम लेवल की अटैक को सेल्फ रिलीज रेलम का जीनियस कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। होंगजेन की बॉडी बाहर से ठीक लग रही थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम बीइंग ने टच किया, बॉडी सीधे लाइट के रेन में बदल गई। एक स्वॉर्ड एनर्जी ने 3 वर्ल्ड्स को काट दिया था। 3 वर्ल्ड को काट दिया, वाह। अगर रिइंकार्नेशन भी होती, अगर आफ्टर लाइफ भी होती, तो वो भी वापस नहीं आ सकता था। फिर भी स्वॉर्ड एनर्जी ने उसकी सारी लाइफ फोर्स पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। लाइट के रेन के पार सिर्फ एसेस बची थी। डाउन के साथ आसमान में लोग आमने सामने खड़े थे। 2 सुप्रीम बींग्स ने तुरंत अटैक किया। तीसरे भी मर्डर इंटेंट के साथ हेवन में शूट हुआ। 3 सुप्रीम एक्सपर्ट्स और हुआंग ने उनके सामने ही होंगजेन को मार दिया। हेवन मेंडिंग दाव एक रिफाइंड स्पिरिचुअल जगह पर था। व्हाइट मिस्ट, डिवाइन माउंटेन्स, फ्लोटिंग आइसलैंड्स, सिटीज, इंसेंट सिटीज, हर जगह इमॉर्टल एनर्जी से भरी हुई। आज उनके माउंटेन गेट के बाहर ग्रेट बैटल चल रहा था। सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो गया। इमॉर्टल एनर्जी के स्ट्रिप्स बाहर निकली। एक एल्डर ने धीरे से कहा, ये हुआंग सच में वर्ल्ड फॉकिंग डिवाइन माइट रखता है। दूसरा एल्डर कहता है, पूरी एक एरा में सिर्फ एक इंसान ऐसा पैदा होता है। लेकिन तीसरा एल्डर सर हिलाकर बोलता है, चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, वो इमॉर्टल डोमेन एंटर नहीं कर पाएगा। उसकी अचीवमेंट्स यहीं तक सीमित है। हेवन मेंटिंग दाव के अंदर अलग अलग सोच थी। किंग ये शांत खड़े थे। उसकी आंखों में मल्टी कलर डिवाइन लाइट चमक रही थी। व्हाइट क्लॉथ वो हवा में लहरा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ स्टॉर्म जैसा था। अभी वो यूचैन बन जाती, कभी के लिए 2 अलग मेमोरीज, 2 अलग इमोशंस। इस लाइफ में उसके फेट बार बार सी हाउस से टकराया था। क्या चुने क्या छोड़ दें, कुछ नहीं पता। उसकी आंखों में हल्का सा पानी भर आता है, फिर अचानक वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है। यूचैन ठीक है। यूचैन धीरे से सोचती है, इस लाइफ में सिर्फ इमोर्टिलिटी चाहिए, बाकी सब सेक्युलर अटैचमेंट्स को काट देना होगा। ऊपर हेवन में सी हाउस 3 सुप्रीम बींग्स के साथ फाइट कर रहा था। वो नीचे देखकर सोचता है, जोर से पूछता है, किन ये, क्या तुम अभी भी वही हो? एल्डर तुरंत बोलता है, किन ये ने अपने पास्ट थॉट्स कट कर दिए हैं। वो इमॉर्टल डोमेन जाना चाहती है, तुम चले जाओ। दूसरा एल्डर कहता है, लिटिल फ्रेंड जल्दी निकल जाओ, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ मैलिस रखते हैं। सिहाउ सीधे किनये को देखकर पूछता है, क्या तुम इस रेलम को छोड़ने वाली हो? किनये का हाथ धीरे से उठता है, जैसे वेव करने वाली हो, लेकिन बीच में रुक जाता है। अंदर दोनों पर्सनैलिटीज क्लैश कर रही थी। एक बोलती थी रुक जाओ, दूसरी बोलती थी काट दो सब कुछ। एक और एल्डर थोड़ा सख्त टोन में बोलता है, प्लीज चले जाओ। हेवन मेंटिंग दाव का इमॉर्टल डोमेन में एंटर करने के लिए पावरफुल इनहेरिटेंस का सपोर्ट चाहिए था। अगर उनका रिलेशन हुआंग से ज्यादा क्लोज हुआ तो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था। सिहाओ की वॉइस और तेज हो गई, क्यों ये व्हाइट मिस्ट के बीच वो बस खड़ी रहती है और धीरे से सर हिला देती है। सिहाव शांत हो जाता है। सिहाव बोलता है, समझ गया, गुड बाय, और वो सीधे हेवन की तरफ रश करता है। 3 सुप्रीम बींग्स पीछे चिल्लाकर बोलते हैं, रुको, कहाँ जा रहे हो? तभी सिहाव की बॉडी 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। 3 ग्रेट टॉप फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जैसे 3 अलग बॉडीज हों। वो 3 अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं। किनये का हाथ जोर से खींच जाता है। वो आसमान की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन देर हो चुकी थी। हेवन मेंटिंग दाव के लोग स्टंड थे। इतना डिसिसिव, इतना सीधा, जैसे कोई अटैचमेंट था ही नहीं। लेकिन दूर पुफ के साथ एक हेवन रीजिंग स्वॉर्ड रेडियंस फिर चमकती है। स्टार्स तक काट दिए जाते हैं। एक और सुप्रीम बींग का आर्म शोल्डर से कट हो चुका था। ब्लड की रेन होने लगती है। सुप्रीम बींग का ब्लड माउंटेन्स और रिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता था। पूरा स्पेयर रंबल करता है। स्पेस भी साथ में रंबल करने लगता है। हेवन मेंडिंग दाव के लोग शॉक में थे। सिहाउ जाने का नाटक कर रहा था, वो वापस आया। होंगलोंग वो एम्परर स्टार की तरह आसमान से नीचे गिरा, सीधे वाउंडेड सुप्रीम बींग पर चार्ज किया। सुप्रीम बींग घबरा कर बोलता है, तुम इतने डेयरिंग कैसे हो सकते हो? बाकी 2 सुप्रीम बींग फेक टारगेट्स चेस कर रहे थे, अब वो भी वापस लौटे। बैंग वाउंडेड सुप्रीम बींग को सिहाउ ने सीधे बॉडी से रैम किया। वो ब्लड कफ करता हुआ पीछे उड़ गया। फिर एक और स्वॉर्ड कट पुफ के साथ उसकी पूरी बॉडी क्रैक हो गई। स्वॉर्ड एनर्जी ने उसे इंच बाय इंच तोड़ दिया। वो चीखता है, आह! बॉडी ब्लड मिस्ट में बदलने लगती है। तब तक
बाकी दो सुप्रीम बींग्स पहुंच जाते हैं। वो मिलकर स्वॉर्ड एनर्जी न्यूट्रलाइज करते हैं। वाउंडेड सुप्रीम बींग बच जाता है लेकिन सीरियसली इंजर्ड था। अब तीनों साथ खड़े थे। इस बार वो स्प्लिट नहीं होते। वो एक येलो तालिस्मान जलाते हैं, मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। सीधा सीधे उन्हें देखकर बोलता है, अगर और फॉलो किया तो तुम तीनों को बिना एक्सेप्शन के मार दूंगा। और फिर वो स्टेरी स्काई में ऐसे चला जाता है जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं था। तीन सुप्रीम बीइंग एक्सपर्ट्स, एक सीरियसली इंजर्ड और हुआंग बिल्कुल सेफ। उनके चेहरे एफिन हो चुके थे, मतलब सफेद हो चुके थे। हेवन मेंडिंग दाव के अंदर सब लोग चुप थे। तभी हेवन की गहराई से एक शांत वॉइस आती है। सिंह धीरे से बोलता है, क्यों तुम जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप देकर ही जाऊंगा। वो वॉइस सिर्फ किन्हीं को सुनाई देती है और उस पर उसका हार्ट दोबारा जोर से धड़कने लगता है। सिंह के जाने के बाद इमॉर्टल लाइट आसमान को चीरते हुए सीधे हेवन मेंडिंग दाव के डिवाइन गेट के सामने उतर आती है। वो लाइट सिंपल नहीं थी, वो एक इमॉर्टल दाव वेपन था। हेवन मिफरिंग रूलर, सफेद जेड जैसे, लेकिन उसमें से जो इमॉर्टल एनर्जी निकल रही थी वो पूरे वर्ल्ड को मिटा देने वाली लग रही थी। वो एक्टिवेट हो चुका था। किसी ने उसे दूर से जगाया था, बस सिग्नल मिलते ही अटैक करने के लिए रेडी। लेकिन सिंह वहां नहीं था, वो ऑलरेडी जा चुका था। घायल सुप्रीम बीइंग दांतों को भींच कर बोलता है, हुआंग अगर हिम्मत है तो वापस आकर लड़। आसमान शांत था, कोई जवाब नहीं। तीन सुप्रीम बीइंग्स तुरंत ऑफरिंग चढ़ाते हैं, हेवन मिफरिंग रूलर को कंट्रोल करते हैं और कॉस्मोस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनका इरादा क्लियर था, आज या तो हुआंग मरेगा या फिर वो। लेकिन सिहाउ ने सब सुना, फिर भी रिएक्ट नहीं किया। अंदर ही अंदर वो सोचता है, इमॉर्टल दाव वेपन लाइटली लेने की चीज नहीं है। वो पहले एम्ब्यूज करने का सोच रहा था, लेकिन हेवन मेजरिंग रूलर के पीछे जो डिवाइन विल थी वो किसी और लेवल की थी, इसीलिए वो चुप रहा। शैडो की तरह और न्यूज बिजली की तरह फैल गई। किसी ने ऑफिशियली स्प्रेड नहीं की, फिर भी पूरे 9 हेवंस 10 अर्थ जानता था। तीन सुप्रीम बीइंग ने एब्यूज किया, फिर भी हुआंग ने उनमें से एक को आधा काट दिया और शांति से चला गया। लोग बोलते हैं, एल्डर्स धीरे से कहते हैं, लोग बोलने लगे और एल्डर्स धीरे से कहते हैं, ये उसका स्टाइल है, कभी झुकता नहीं। लेकिन अफसोस की बात है। डिसाइपल पूछता है, अफसोस की मास्टर? एल्डर बोलता है, क्योंकि उसने चॉइस कर ली है। वो इमॉर्टल डोमेन नहीं जाएगा और यहाँ इमॉर्टल एक्सेशन पॉसिबल नहीं। टाइम से कोई नहीं जीत सकता। ये बात लोग समझ रहे थे। सिंह ने सर झुकाने से मना कर दिया था, लेकिन प्राइस भी देना पड़ेगा। एज विदाउट कल्टिवेशन एरा आ रही थी। 10,000 साल, बस इतना ही टाइम बचेगा कल्टीवेट करने के लिए। उसके बाद साइलेंस। लोग अफसोस करते हैं। कोई बोलता है 500 साल के अंदर सुप्रीम बीइंग हिस्ट्री में पहली बार बना था। कोई बोलता है इमॉर्टल एंशिएंट ग्रेट एरा में भी ऐसा फ्रीक नहीं था। कोई बोलता है रियून्ड इमॉर्टल ब्लड लाइन का एंसेस्टर इमॉर्टल किंग है। अगर हुआंग इमॉर्टल डोमेन गया तो वो तुरंत मार दिया जाएगा। इमॉर्टल किंग, सिर्फ ट्रू इमॉर्टल नहीं, इमॉर्टल किंग। और बात यही खत्म नहीं होती। वांग फैमिली, जिन फैमिली, इमॉर्टल पैलेस, सबको चांस चाहिए था। कुछ लोग खड़े होते हैं। एक एल्डर तेज आवाज में बोलता है, तुम लोग हुआंग को हीरो बना रहे हो, लेकिन वो किलर है। उसने अपने ही रियलम के लोग मारे। दूसरा तुरंत जवाब देता है, जो उसने मारा वो मरने के लायक थे। डेसोलेट बॉर्डर में उसने एम्परर क्लैंस को काटा। उस एल्डर की आवाज, मतलब एल्डर ठंडी आवाज में बोलता है, वो ड्यूटी थी, मैं बात कर रहा हूँ। जिन ताजुन पर अटैक की, पब्लिक भड़क जाती है। कोई चिल्लाता है, जिन ताजुन ने डेसोलेट बॉर्डर में सरेंडर किया था, हुआंग को सीधे बेच दिया था। दूसरा बोलता है, जिन फैमिली डार्क ग्रेसर से कोलैब कर रही थी, मतलब कोलैब कर रही थी। सपोर्टर्स चीख कर बोलते हैं, प्रूफ लाओ। सिचुएशन गर्म होती जा रही थी। फिर बात आती है वांग फैमिली पर। कोई बोलता है, हुआंग ने वांग दा और वांग वू को कैप्चर किया, वो डेसोलेट बॉर्डर के हीरोज थे। दूसरा बोलता है, हीरोज? उन्हें एक्साइल किया गया था, उन्होंने मिंगतियान जिंग के वॉर के वक्त हेवनली डैडी इंस्टीट्यूट पर अटैक किया था। सच सामने आने वाला लगता है। लोग याद करते हैं, ग्रेट एल्डर ने पर्सनली जाकर वांग फैमिली के लोगों को पनिश किया था। फिर भी प्रोपगेंडा गंदा रुकता नहीं, मतलब यार ढिंढोने पिटते रहता। ठीक है, एक औरत सामने आती है। लोग उसे व्हाइट लोटस वर्जिन मैरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। वो कहती है, हुआंग ग्रेटर सिचुएशन नहीं समझता। लोग हंस पड़ते हैं। कोई बोलता है, वो मतलब ये सारा वांगजी है, ठीक है, मतलब वांगजी आकर बोलती है। कोई बोलता है, वांग दा ने पहले काओ सैंग को कैप्चर करने की कोशिश की थी, तब हुआंग ने उसे पकड़ा। कोई बोलता है, वांग सी ने लूनर जेट रैबिट को पकड़ने की कोशिश की थी। फिर भी वो कहती है, हुआंग ग्रेटफुल है, इमॉर्टल वैंग ने उसे अडॉप्ट करना चाहा था। पब्लिक फट पड़ती है। कोई तेज आवाज में बोलता है, इमॉर्टल वैंग ने हिम्मत की थी होती तो डेसोलेट बॉर्डर के बाद ही मार देता। सच सब जानते थे। तब हुआंग के पीछे इमॉर्टल एकेडमी और सेक्रेट एकेडमी के सुप्रीम बीइंग्स खड़े थे। मतलब यार, इमॉर्टल वैंग मारना चाहता तो वो मार सकता था। यार ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ, घंटा उखाड़ लेता। पूरा का पूरा इमॉर्टल एकेडमी, मतलब इंस्टेंट एकेडमी उसके पीछे पड़ी हुई थी, ऐसा था। ठीक है, मतलब वही यार डिबेट चल रही है लोगों की, सच सब के सामने था। तब हुआंग के पीछे इमॉर्टल सेक्रेट एकेडमी थी। इमॉर्टल वैंग डरेगा अगर
करता तो शायद दुनिया उसके खिलाफ हो जाती। आर्गुमेंट गर्म हो रहे थे, पता नहीं क्या का क्लियर नहीं था, कुछ भी क्लियर नहीं था, ठीक है। कुछ फैमिलीज जाने से पहले नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते थे हुआंग को विलेन बनाकर, लेकिन जब लोग बहस कर रहे थे, दूर कहीं सिंह रुकता है, उसकी आंखें शांत थी, वो धीरे से कहता है मुझे पता है कौन पानी गंदा कर रहा है। उसका चेहरा ठंडा हो जाता है, अंदर ही अंदर वो डिसाइड करता है इस बार वर्ड्स से नहीं होगी, बात वर्ड्स से नहीं होगी, सीधे फोर्स तक जाऊंगा, और फिर शैडो की तरह वो गायब हो जाता है। अब सिंह बवाल करके देखना क्या होगा, ठीक है, मतलब मैं चने खा रहा हूँ बोल के क्या होता है, बवाल होगा बस। हमें दिखाया जाता है सिंह सीधे सोर्स तक गया, लेकिन स्लॉटर करने के लिए नहीं, उसका गोल सिंपल था, सच को बाहर निकालना। 30 साल पहले जो वो 3000 प्रोविंस से वापस लोअर रेलम आया था, तब डार्क रीजन के बॉर्डर पर उसने अपनी आंखों से देखा था कुछ लॉन्ग लाइफ फैमिलीज डार्क क्रीचर्स के साथ डील कर रहे थी। वही टाइम था जब उसने रूटन वुडन चेस्ट दोबारा हासिल किया था। वो लोग कितने डेयरिंग थे, इतना इंपॉर्टेंट आइटम डार्क क्रीचर्स को ट्रेड में देने को रेडी थे। तभी सिंह ने एक क्रिस्टल बॉल निकाला था, उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था, चेहरे, बातें, ट्रांजैक्शंस, सब कुछ इनग्रेव कर दिया था, बिल्कुल जैसे इस सीन को फ्रीज करके रख दिया गया हो। लेकिन उसने उस वक्त रिलीज नहीं किया, क्यों? क्योंकि तब इमॉर्टल डोमेन ने ट्रूप्स नहीं भेजे थे। अगर वो सच तब खोलता तो 9 हेवेंस के पावरफुल फैमिलीज आसानी से मैटर दबा देती। उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि सच जिंदा नहीं रहता। बाद में सिचुएशन बदली, इमॉर्टल डोमेन ने ट्रूप्स भेजे, लेकिन तब सी हाउ इतना स्ट्रांग नहीं था। अगर वो एक्सपोज करता तो लॉन्ग लाइफ फैमिलीज उसे खत्म कर देती, या इमोर्टल डोमेन के लोग सस्पिशियस हो जाते। डेंजर हर तरफ था, लेकिन अब वो सुप्रीम बीइंग बन चुका था। 9 हेवेंस की फैमिली से उसे डर नहीं था, और इमोर्टल डोमेन के कल्टिवेटर्स भी वापस जाने वाले थे। ये परफेक्ट टाइमिंग थी। और फिर 9 हेवेंस 10th अर्थ में एक शॉकिंग न्यूज फैल गई। जिन फैमिली, वांग फैमिली, विंड क्लैन और कुछ लॉन्ग लाइफ फैमिलीज डार्क क्रीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट में थी। एक क्रिस्टल बॉल ने तूफान खड़ा कर दिया। लोग हमेशा रूमर सुनते थे, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ कभी नहीं मिला था। ये पहली बार हुआ था। क्रिस्टल में 30 साल पुराने सीन्स थे, क्लियर फेसेस, रियल कन्वर्सेशंस। पब्लिक शॉक में चली गई। कुछ लोग बोलते हैं ये फेक है, छोटा सा क्रिस्टल प्रूफ कैसे हो सकता है। फैमिलीज घबरा गई थी। इमॉर्टल डोमेन में एंट्री के वक्त आ चुका था। अगर ये सच साबित हो गया तो उनका रास्ता बंद हो सकता था। तब एक ओल्ड एक्सपर्ट सामने आता है। ओल्ड एक्सपर्ट बोलता है लॉन्ग लाइफ फैमिलीज ने हमेशा 9 हेवेंस को प्रोटेक्ट किया है, यह सब स्लेंडर है। एक डिवाइन सिटी का लॉर्ड बोलता है इमॉर्टल डॉग फैमिलीज पर इल्जाम लगाना पानी गंदा करना है, वर्ल्ड कायोटिक हो गया है। कुछ लोग डाउटफुल होते हैं, कुछ हॉरिफाइड होते हैं, कुछ लोग समझ रहे थे कि अंदर का सिस्टम वैसे भी डार्क है। फिर कुछ दिन बाद सेकंड क्रिस्टल अपीयर हुआ, इस बार और क्लियर और ज्यादा फेसेस। इमॉर्टल डॉग फैमिलीज के वेल नोन लोग क्लियरली दिख रहे थे। होंग की आवाज के साथ पब्लिक में ह्यूज वेव फैल गया, बिलीफ हिल गया। लोग सोचने लगे अगर ये भी करप्ट है तो 9 हेवेंस का बेस क्या है। फैमिलीज तुरंत एक्शन लेती हैं, क्रिस्टल सीज कर लिया जाता है। एक और हाफ सुप्रीम बीइंग का फ्रंट पर लाया जाता है। उसका नाम था वैंग दे, इंडिया जांग दे। आर्केड टाइम से जिंदा था, रेपुटेशन क्लीन थी, पब्लिक स्पिरिटेड थी, मतलब बहुत वो था, संत आदमी था ऐसा, ठीक है। लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। जैंग दे बोलता है हम ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, 2 दिन में तुरंत अनाउंस होगा। 2 दिन तक पूरी दुनिया में बस इसी टॉपिक की डिस्कशन होती है। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज अंदर से पैनिक में थी, लेकिन बाहर काम दिख रही थी। उन्होंने और भी बिग नेम्स को इनवाइट किया। नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका था। 2 दिन बाद ग्रैंड एल्टर पर जांग दे और कुछ बड़े नाम खड़े होते हैं। जेड प्लेट पर 2 क्रिस्टल रखे होते हैं। जांग दे सीरियस वॉइस में बोलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि ये इनग्राविंग्स फेक है, किसी ने फॉर्ज किया है सिलेंडर के लिए। होंग पब्लिक फिर से एक्सप्लोर हो जाती है। सपोर्टर्स चिल्लाते हैं देखा लॉन्ग लाइफ फैमिलीज इनोसेंट है। ग्लोरी के स्लोगन्स फिर से गूंजने लगते हैं। रेपुटेशन वाले कल्टिवेटर्स भी सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन हिडन इंडिविजुअल बिल्कुल साइलेंट थे। कुछ दिन बाद 3rd क्रिस्टल अपीयर होता है। जैंग दे तुरंत बोलता है फेक है, ये सेमलेस कॉन्स्पिरेसी है। और फिर 4th क्रिस्टल, फाइनल क्रिस्टल। इस बार जैंग दे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के अंदर पैनिक मच जाता है, क्योंकि ये कनेक्टेड था। इसमें क्लियरली रिकॉर्ड था। एक फैमिली रूटन वुडन चेस्ट लेकर डार्क क्रीचर्स को देने वाले थी। ये सुनते ही वर्ल्ड फट पड़ता है। रूटन वुडन चेस्ट इमॉर्टल डोमेन 30 साल से जिसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, अब वह फाइन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था। अगर ट्रू इमॉर्टल ने पर्सनली चेक किया तो सच छुप नहीं सकता। फैमिली समझ गई हिडन पर्सन ने परफेक्ट टाइमिंग चूज की है। पहले उसने अपनी सफाई दिलवाई, पब्लिक डिबेट करवाई, सबका अटेंशन अट्रैक्ट किया, पूरे वर्ल्ड को इसी तरफ झोंक दिया। और जब पूरी दुनिया देख रही थी तब फाइनल स्वॉर्ड गले पर रख दी गई। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सब एक्सपोज हो जाएगा। कुछ फैमिलीज के अंदर लोग
कांप रहे थे। एक एल्डर धीरे से बोलता है, ये इंसान बहुत विशियस है। दूसरा बोलता है, नहीं ये प्लानिंग है। और दूर कहीं सियाह शांत खड़ा था, उसकी आंखों में ठंडी थी। वो धीरे से बोलता है, अब सच को कोई दबा नहीं सकता, इस बार वर्ड्स नहीं एविडेंस बोलेंगे। देखते हैं क्या एविडेंस बोलेगा कि नहीं बोलेगा। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज को अब सच में महसूस होने लगा था कि डिजास्टर उनके सर पर आ खड़ा हुआ है। अंदर से सब रेस्टलेस थे। अगर डीप इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुराने राज बाहर आ सकते थे। उस दिन कई सीक्रेट्स मीटिंग हुई क्लोज हॉल्स के अंदर। एल्डर्स बैठकर सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। एक एल्डर बोलता है, अगर जरूरत पड़े तो कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, फैमिली बचानी है तो। ये सुनते ही कुछ चेहरों का रंग उड़ गया। बाहर की दुनिया में शॉक का लेवल और बढ़ गया था। रुकन वुडन चेस्ट जो सी डेसलेट बॉर्डर से लाइफ रिस्क करके लाया था, वही चेस्ट डार्क क्रेचर्स को देने वाले थे। लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। सबको याद था 30 साल पहले चेस्ट इमोर्टल द फैमिलीज के कंट्रोल में चला गया था, फिर अचानक वैनिश हो गया। इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन रिजल्ट जीरो था। फिर मैटर दबा दिया गया। इमोर्टल डोमेन भी उस वक्त डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन बाद में चुप हो गया। अब ये स्कैंडल सामने आया था। स्कैंडल सामने आया था, क्या स्कैम हुआ था सर, ठीक है। लोग पूछ रहे थे, क्या ये सच रियल है? अगर सच है तो इमोर्टल दाव फैमिलीज नाम के देवता नहीं, हेल के इमेसेसरीज है। सीनियर जैंग और कुछ बड़े नाम पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि क्रिस्टल फेक है, लेकिन लोगों के दिल में डर खत्म नहीं हुआ। सफेद झूठ सबको फील हो रहा था। स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। जैंग दे खुद अंदर से अनईजी था। जैंग दे सोचता है, मैंने इमोर्टल दाव फैमिली से स्क्रिप्चर्स दाव आर्टिफैक्ट्स के लिए उनकी सफाई दी थी, लेकिन कहीं मैं खुद फंस ना जाऊं। बाहर कुछ लोग ओपनली चैलेंज चिल्लाने लगे। काऊ युसैंग बोलता है, कट डाउन द डेमंस एंड मॉन्स्टर्स, लॉन्ग लाइफ फैमिली को हटा दो। उसकी बात पर कई लोग क्लैप करते हैं। प्रेशर बढ़ता गया। सबसे पहले जिन फैमिली ने मूव किया। जिन तैजून डिग्री इशू करती है। जिन तैजून बोलती है, हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई डिसाइपल फैमिली को सेम दे रहा है तो उसे हार्श पनिशमेंट मिलेगा। विंड क्लैन और भी अग्रेसिव निकला। विंड क्लैन का ओल्ड एंसेस्टर बोलता है, अगर कोई डार्क क्रीचर से डील करता है मिला तो बिना एक्सेप्शन के मार दिया जाएगा। इमोर्टल दाव फैमिलीज अब खुद को इन्वेस्टिगेट करने लगे। रीजन सिंपल था, अगर इमोर्टल डोमेन एक्सपोज करता तो इंसल्ट और भी बड़ा होता। और भी कुछ बिग नेम्स रिग्रेट कर रहे थे। उन्होंने ब्लाइंडली फैमिलीज को डिफेंड किया था, मतलब ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध सपोर्ट किया था, ठीक है। अब उनकी रेपुटेशन भी स्टेक कर रही थी। जैसे वो जो था ना रिस्पेक्टेड एल्डर, पता नहीं जो भी था, उसकी बात हो रही है सबके, ठीक है। यार समझ नहीं यार, जब जेसलेट बॉर्डर की बैटल हुई थी इतने सुप्रीम बींग्स नहीं थे भाई जितने हम निकल के आएंगे, ठीक है। अब देखना क्या होगा। इमोर्टल डोमेन ने फिर रिएक्शन दिया। कई पावरफुल एक्सपर्ट्स अलग अलग लॉन्ग लाइफ फैमिलीज की तरफ भेजे गए। वर्ल्ड साइलेंट हो गया। सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे। सी हाउ ने इस स्टेज पर कोई और एक्शन नहीं लिया। उसे पता था अब इवेंट्स अपने आप अनफोल्ड होंगे। वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया। हेमरली हॉन्ड एंड तोगु यूलान का यूफेंग। तोगु यूलान हंसते हुए बोलता है, एक स्वॉर्ड वेस्ट से आया और उन्हें सीधे हेवन के बाहर फेंक दिया। बहुत विशियस मूव था। काव यूफेंग बोलता है, आज ड्रिंक करते हैं, उनका डार्क साइड एक्सपोज होने वाला है। सिया बस हल्का सा स्माइल करता है। तभी न्यूज आती है जिन फैमिली ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। कुछ अनवर्दी डिसेंडेंट्स शायद डार्क क्रीचर्स से कांटेक्ट में थे। विंड क्लैन ने भी एडमिट किया 3 डिसाइपल्स करप्ट थे, उन्हें डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। वर्ल्ड स्टंड हो गया। इमोर्टल दाव फैमिली जो 9 हेवेंस को पिलर मानी जाती थी, उनके अंदर क्रैक्स दिखने लगे। लोग बोलने लगे, पहले डिनाई किया, अब एडमिट कर रहे हो। क्रिस्टल मोस्ट लाइकली रियल है। जांग दे की सिचुएशन सबसे बुरी हो गई। वो जो खुद को वर्चियस बताता था, अब लोग उस पर चिल्लाने लगे। कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं, जांग दे जैसे हिपोक्राइट का लाइफ स्पैन क्यों खत्म नहीं होता। प्रेशर अनबेरेबल हो गया। जिन ताजुन ने ड्रास्टिक स्टेप लिया। उसने 13th जनरेशन हायर्स को एग्जीक्यूट कर दिया। जिन ताजुन रोती हुई बोलती है, लेटर जनरेशन डिसिसिव हो गई थी, मैं अब पनिशमेंट लेने को रेडी हूँ। मतलब वही यार रोना धोना चल रहा है उनका, ठीक है। विंड क्लैन का ओल्ड एंसेस्टर और भी एक्सट्रीम निकला। उसने अपने एक ग्रैंडसन और 6 9th जनरेशन हायर्स को पर्सनली किल कर दिया, लेकिन पब्लिक में डाउट खत्म नहीं हुआ था। तब सब पूछने लगे, वांग फैमिली का क्या कर रही है आजकल, क्या हालचाल है उनका, ठीक है। काओ यूसैंग बोलता है, उनका इमोर्टल वैंग हमेशा एम्बिट्यूज रहा है, शायद अब ब्लड वॉमिट कर रहा होगा। सिहा बोलता है, चलो देखते हैं। वांग फैमिली एंसेंट इनहेरिटेंस थी। ओरिजिनली इमोर्टल डोमेन से था उनका, मतलब ओरिजिन वही से था, ठीक है। इमोर्टल डोमेन से वो भी आके बैटल लड़ने के लिए, लेकिन हरामी निकल गए। बोलो क्या बोलूंगा मैं। उनकी केओस काल में गार्ड ने 2 ग्रेट एरास तक वर्ल्ड को शॉक किया था। ग्राउंड पर हजारों स्पिरिचुअल माउंटेन्स, ड्रैगोनिक एनर्जी, डिवाइन रेडियंस, प्योर कल्टीवेशन लैंड था। लेकिन तब सिहा रुक गया। उसने दूर से वीपिंग सुना। वर्ल्ड से लोग रो रहे थे।
या फिर आ रहे थे रिचुअल मनी हवा में बिखेरते हुए। 5 वर्मिलियन कॉफिन लाए जा रहे थे। हेवनली हॉर्न एंड शॉक में आ गया। ये वांग फैमिली के लोग हैं। न्यूज कंफर्म हुई। वांग फैमिली के 5 ड्रैगन्स वांगर वांग सभी कॉफिन में थे, ठीक है, मतलब नाम बहुत दिया मैं नहीं लूंगा, ठीक है। टॉगी उलान बोलता है कैसे मारा, आंसर आया और सब स्टन हो गए। इमॉर्टल वैंग ने खुद जब पहला क्रिस्टल अपीयर हुआ उसी दिन इमॉर्टल वैंग ने अपने 5 सन्स को इमॉर्टल डोमेन के एक्सपर्ट के सामने एरोगेंट इंटरोगेट किया और मार दिया। एक एक करके उनका सर स्प्लिट करके सर और स्पिरिट दोनों खत्म कर दिया गया। कोई हेजिटेशन नहीं। ये न्यूज तब पब्लिक नहीं हुई थी। जब आज कॉफिन्स वापस आए तब ट्रूथ रिवील हुआ। सिंह धीरे से बोलता है वो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा फ्राइटनिंग है। काव्य फ्रैंक बोलता है वो दिखता 17 या 18 साल का है लेकिन डिसीजन लेता है 10 अर्थ को हिला देने वाला। 2 दिन बाद इमॉर्टल डोमेन का फाइनल डिग्री आया। जिन फैमिली और विंड क्लैन इमॉर्टल डोमेन में एंट्री का चांस कैंसिल हो गया और ऑर्डर दिया गया। जिन लोगों ने डार्क क्रीचर से कोलाइड किया या फिर कोलिब्रेट किया उन्हें बिना एक्सेप्शन के किल करो। स्टॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ था। अब असली जजमेंट शुरू हो चुका था, या कहे तो जजमेंट डे आ चुका था। हमें दिखाया जाता है व्हाइट फर गया। लोग फॉग में चीख रहे थे। उनकी वॉइस क्लाउड्स तक गूंज रहे थे। 5 बड़े वर्मिलियन कॉफिन्स हवा में उतर गए। एटमॉस्फेयर इतना हैवी था कि जैसे सांस लेना मुश्किल हो। कॉफिन के अंदर वांग फैमिली के 5 ड्रैगन्स की बॉडीज थी लेकिन बॉडी भी कहाँ बची थी, सिर्फ टूटी हुई रिमेन्स और नीचे जमा हुआ ब्लड था। वो लोग 9 हेवेंस 10 अर्थ में अपनी रोर से वर्ल्ड हिला देते थे। आज वो खुद कॉफिन्स में चुपचाप सो गए थे और सबसे शौक वाली बात यह थी उन्हें इमॉर्टल वैंग ने खुद मारा था। उनके डिसेंडेंट्स चीख रहे थे। कुछ लोग ब्लड टीयर्स रो रहे थे, खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। रिवेंज मतलब अपने ही एंसेस्टर के अगेंस्ट खड़े होना, ये नामुमकिन था। 5 ड्रैगन्स के बीच बच्चे कंफ्यूज्ड थे। उनके इमोशंस बिटर और कॉम्प्लिकेटेड थे लेकिन उन्हें एक बात समझ आ गई, वांग फैमिली डिजास्टर से बच गया। जिन फैमिली और वांग फैमिली का एंड अलग था। वांग फैमिली का डिसीजन विंड क्लैन का डिसीजन मतलब वांग फैमिली का डिसीजन रूथलेस था लेकिन इफेक्टिव निकला। इमॉर्टल डोमेन का डिग्री डिसेंट हुआ। जिन फैमिली और वांग फैमिली के हॉल्स में साइलेंस छा गया। उन्हें खुद अपने लोगों का पर्च करना था लेकिन वांग फैमिली का नाम उस लिस्ट में नहीं था। मतलब अपने लोगों को मारना था लेकिन वांग फैमिली को कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, तुमने अपने बेटे मार दिए, बात खत्म, ऐसा था। उस दिन जिन ताजुन एकदम बुढ़ी लग रही थी, जैसे लाखों साल एक दिन में बीत गए हों। उसका फेस रिंकल से भरा हुआ था। व्हाइट हेयर हवा में उड़ रहे थे जैसे ऑयल खत्म होने वाली हो। पुफ के साथ एक हेड हवा में उड़ा। जिन ताइजुन का हाथ नम था लेकिन स्वॉर्ड स्टेडी थी। जिन ताइजुन बोलती है जो डार्क क्रीचर्स के साथ कांटेक्ट में था उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसने अपने ग्रैंडसन को मारा, अपनी बेटी को भी। उसकी ब्लड लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इमॉर्टल वैंग ने सिर्फ 5 सन्स मारे थे लेकिन जिन ताइजुन को लिस्ट के सब लोगों को खत्म करने पड़ गए थे। विंड क्लैन ने भी सेम सीन था। ओल्ड एंसेस्टर को डिग्री मिली। लिस्ट में उसका सेट सन था। सीटली 7 सन्स को मारने का नाम था, ठीक है, मतलब उनको मारता ऐसा था। 7 को किल कर दिया गया। उसके दाव हाथ टूट गया। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टॉर्म में चला गया। आसमान से बारिश गिर रही थी लेकिन वो नॉर्मल से नहीं थी। पानी में हल्का सा लाल रंग था। इतना पावरफुल लोगों का डेथ वर्ल्ड तक रिएक्ट कर रहा था। 2 ग्रेट फैमिलीज कोलैप्स हो गए। इमॉर्टल डोमेन ने जिन ताजुन और विंड क्लैन के एंसेस्टर्स को नहीं मारा। उन्हें ऑर्डर दिया गया मेरिट अर्न करो, डार्क क्रीचर्स के अगेंस्ट फाइट करो। कायू सेंग हंसता है इमॉर्टल डोमेन रूथलेस है लेकिन मुझे पसंद आया। सच में इस दुनिया ने इन क्लैंस की एरोगेंस बहुत देखी थी। अब सबको इमॉर्टल डोमेन का टेरर समझ आ गया। तो भी उलान बोलता है इमॉर्टल वैंग का विल स्टील जैसा है। जिन ताजुन वीक पड़ गई। यही डिफरेंस है। सब एग्री करते हैं, मतलब वो ये दोनों में अलग है, ठीक है। उसने मारना तो मार दिया सीधे ऐसे कि, और ये वीक पड़ चुकी थी इस वक्त, ठीक है। डिसीजन के समय में ऐसा था। सब एग्री करते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रूटेन वुडन चेस्ट गायब था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ है। तब कचैक के साथ आसमान में क्रैक हुआ। 9 हेवेंस 10 क्लैश करने लगे। कल्टिवेटर्स सनलेस एज ऑफिशियली शुरू हो गई। 2 महीने बीत चुके थे पर्ज को। अब कल्टीवेशन एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी। जेंग दे की स्क्रीम सुनाई थी। जेंग दे बोलता है नहीं, मेरा लाइफ स्पेन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहा है। उसकी बॉडी रैपिडली ड्राई हो रही थी। ग्रेट जेंग दे ऑलमोस्ट ओल्ड एज से मरने वाला था। कई फेमस फिगर्स मेडिटेशन में ही मर गए। कल्टीवेशन लेस एज किसी को नहीं छोड़ रहा था। इमॉर्टल डोमेन ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए। सिर्फ छोड़ा ग्रुप बैलेंस मेंटेन करने के लिए रह गया। अब डिपार्चर का टाइम था। मतलब वही कौन कौन देखा जाएगा, ऐसा मतलब वही ग्रुप रहेगा इमॉर्टल डोमेन की जिन्हें छोड़ दिया गया था या फिर जिनकी मतलब वही डार्क करप्ट हो चुकी थी उन लोगों को, ठीक है। सी हाउ इन 2 महीनों में कई लोगों को सी ऑफ कर चुका था। तो वो यूलान गया। वही फैमिली के 2 फिनिक्सेस गए। 10 क्राउन किंग और एग्जाइल्ड इमॉर्टल राइवल्स थे, मतलब दोनों लोग
लेकिन रिस्पेक्ट था। निंग चुआन को सी हाउ ने इग्नोर किया। चांस मिलता तो शायद किल ही कर देता। फिर एक दिन सी हाउ सीक्रेटली किन हाउ को सी ऑफ करता है। सी हाउ बोलता है भाई सच में जा रहे हो। किन हाउ बोलता है मेरी इमॉर्टल बोन का ओरिजिन स्ट्रेंज है। इमॉर्टल किंग ने चांस दिया है। इमॉर्टल किंग फैमिली रिसर्च करेगी। किंग फैमिली ठीक है। इमॉर्टल किंग ने चांस दिया है कि इमॉर्टल किंग फैमिली यानी कि किंग जो भी है ना इमॉर्टल किंग वो भी वहीं से आया था। ऐसा था ठीक है। किन हाउ चला गया। फिर विच का टाइम आया। सी हाउ हंसता है विच और कहता है किसे पसंद करती थी वो मैं तो नहीं। विच बोलती है जब तुम मॉर्टल इमॉर्टल डोमेन को तोड़ कर आओगे स्लॉटरिंग करते हुए आएंगे तब देखूंगी तुम मेरे टाइप हो या नहीं। फिर वो सीरियस हो जाती है। वो सीहाव को हक करती है। विच बोलती है अपना ख्याल रखना और वो चली जाती है। सीहाव काओ यूफेंग से पूछता है तुम नहीं जा रहे। काओ यूफेंग बोलता है मेरा दाव यही है जब सिचुएशन खराब होगी मैं खुद को दफन कर लूंगा मिलियंस ईयर्स बाद वापस आऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में रेड शेड था। काओ यूफेंग बोलता है पता नहीं तब तुम्हें याद रखूंगा या नहीं। वो सिचुएशन मतलब वो सक्लूजन में चला गया। मतलब खुद को दफन कर लिया ठीक है। इसका यही था। इसका मास्टर भी ऐसा ही करता था शायद तक ठीक है। खुद को दफन कर लेता था नाइट अंडरवर्ल्ड नाइट्स की तरह। वैसे तो इसका कल्टिवेशन बढ़ता था। हेवन मेंडिंग था माइग्रेट कर गया। किन ये लास्ट थे। इस बार वो बार बार पीछे देख रही थी। फिर सीक्रेटली एक जगह रुक गई। एक क्विकली प्लेस। सिंह पीछे से आता है। सिंह बोलता है तुम किलिए हो। किलिए मुड़ कर देखती है। उसकी आंखों में मिस्ट थी। किलिए बोलती है हम दोनों फाइनली एक हो गए। सिंह बोलता है तुम अब पुरानी किलिए नहीं रही। किलिए बोलती है किलिए मैं ही थी। सिंह पूछता है इमोर्टलिटी चाहिए। किन ये चुप रहती है। फिर रोने लगती है। किन ये बोलती है चलो मेरे साथ ये मेरा वेट करो मैं स्ट्रांग बन कर आऊंगी। सिंह बोलता है मेरा दाव यही है कल्टीवेशन ले एज मुझे रोक नहीं सकता। लोग लॉन्ग साइलेंस होता है दोनों के बीच। किन ये समझ गई ये शब्द फाइनल गुड बाय है। किन ये बोलती है मिलियन साल बाद फिर मिल सके बस यही विश है। वो इमोर्टल गेट में एंटर कर गई। जाते वक्त उसने पीछे से मुड़ कर देखा। रिग्रेट सौरव सब साथ थे। सियाह अकेला रह गया। इमॉर्टल डोमेन की आर्मी कंप्लीटली विड्रॉ हो गई। डार्क प्रेशर्स भी डिसअपियर हो गए। कल्टीवेशन लेस एज आ चुका था। सियाह एक डार्क कोस्ट पर अकेला बैठा फिशिंग कर रहा था। समुंदर साइलेंट था लेकिन उसकी आंखों में सब सीन्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। सियाह धीरे से बोलता है डार्कनेस भी सबका हिस्सा है। वो फिशिंग रॉड पकड़े हुए था जैसे वो सिर्फ मछली नहीं बल्कि 10,000 एरा की लाइफ और डेथ को हुक कर रहा हो। तो इस एपिसोड यही तक करते हैं गाइस। हम मिलते हैं एपिसोड के साथ। मैं 5 हफ्ते में खत्म कर दूंगा ठीक है। ये सीरीज लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगी। बस बहुत जल्द खत्म करूँ। मिलते हैं एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।